किसी भी चीज की वैल्यू को 100 के रेस्पेक्ट में बताना, इसी को परसेंटेज कहा जाता है। किसी भी चीज की वैल्यू को 100 के रेस्पेक्ट में बताना, इसी को क्या कहा जाता है? प्रतिशत कहा जाता है। अगर मैं कहूं कि प्रतिशत में सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कि अगर कोई चीज परसेंटेज में दी हुई है तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। अगर बात आती है प्रतिशत में कोई वैल्यू दी हुई है, तो इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा। कौन सी चीज जी? अगर मैं आप लोगों के सामने ये लिखता हूं 8 सही 1/3, तो ये कैसी फ्रैक्शन है? तो आप कहेंगे ये मिश्रित भिन्न है, यानी कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? तो आप कहेंगे इसकी गुणा इसमें करते हैं, 8 या 24 होगा, और इसको जोड़ देते हैं, तो यानी ऊपर जो सॉल्व होकर आएगा वो 25 आएगा। ये 25 कैसे आया? सबसे पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे, 3 8 24, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो ऊपर वाली संख्या 25 आ जाएगी, और नीचे वही आएगा जो नीचे लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है तो नीचे 3 ही लिखाएगा। यानी मैं कह सकता हूं 8 सही 1/3 का मतलब जो होता है वो 25/3 होता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं 9 सही 1/11 का मतलब क्या होता है, आप इसे सॉल्व करके कैसे लिखेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा कि मैं इसकी गुणा इसमें करूंगा, 11 की गुणा 9 में करूंगा 99 होगा, और उसमें 1 जोड़ दूंगा तो ऊपर वाली संख्या 100 हो जाएगी। नीचे वही लिखा जाएगा जो नीचे है, तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब 100/11 है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, इन चीजों को सॉल्व करने का तरीका आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। अब हम लोगों का जो पहला टॉपिक है वो है कि अगर कोई चीज परसेंटेज में आप लोगों को दी हुई है, कोई चीज आपको प्रतिशत में दी गई है, तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि हमें प्रतिशत को हटाना होगा, हमें प्रतिशत के साइन को हटाना होगा। तो आज के बाद अगर आप लोगों को कभी कोई चीज परसेंटेज में लिखी हुई दिखाई दे और आप लोगों को फ्रैक्शन में बदलनी हो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यहां प्रतिशत में वैल्यू लिखी हुई है 20%, और मैं आपसे इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू पूछता हूं, तो परसेंटेज हटाना चाहता हूं, परसेंटेज हटेगा तो मेरे प्यारे दोस्त नीचे 100 लिखा जाएगा। 100 के रेस्पेक्ट में कोई चीज जो होती है उसी को प्रतिशत कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू पूछूंगा तो इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू 1/5 हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। आपने कहा जी बहुत बढ़िया, अगर यहां पे लिखा हुआ है 15% लिखा हुआ है तो कैसे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? तो आप कहेंगे जी परसेंटेज को हटाना ही फ्रैक्शन कहलाता है, परसेंटेज हटेगी तो नीचे 100 लगेगा। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? 5 या 15 होगा, 5 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भाई ऐप में एरर के क्यों आ रहे हैं इतने मैसेज? वो क्या कह रहे हैं? हाँ, चलिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा कि अगर कोई चीज परसेंटेज में दी होती है तो उसे फ्रैक्शन में बदलने का तरीका क्या होता है? तो परसेंटेज की चीज को फ्रैक्शन में बदलने का तरीका होता है कि आप उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। कोई भी चीज परसेंटेज में दी हुई है, आपने कहा जी ये तो बड़ा सिंपल सा दिया हुआ था, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज दे दे। मैंने पूछा कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज कैसे देगा? तो आपने कहा भैया जी कुछ इस तरीके का दे दे कि 8 सही 1/3% दे दे, और आप लोगों से पूछा कि इसे परसेंटेज में बदलिए। तो मैंने आपसे कहा अभी इस परसेंटेज को छोड़िए, पहले मुझे इसे सॉल्व करना बताइए कि इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आपने कहा भैया जी इसकी गुणा इसमें करते हैं, 3 8 24, और एक कितना हो जाएगा? ऊपर 25 हो जाएगा, नीचे कितना रहेगा? नीचे 3 ही रहेगा। अब आपसे मैं कह रहा हूं कि भैया परसेंटेज नहीं आना चाहिए, परसेंटेज नहीं आना चाहिए तो नीचे आपको 100 लिखना पड़ेगा। अगर 100 नीचे लिखना पड़ेगा तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे इसकी फ्रैक्शन पूछता हूं तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? इसकी फ्रैक्शन 1/12 हो जाएगी। कभी भी मैं आप लोगों से इसकी फ्रैक्शन के बारे में चर्चा करूं तो इसकी फ्रैक्शन याद रखना 1/12 होती है। सॉल्व करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपके जितनी फ्रैक्शन टिप्सों पे रहेंगी उतना ही क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा, उतना ही आप लोग जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब जब मैं इन बातों को बता रहा होता हूं तो मेरे दिमाग में एक समस्या आती है, मेरे दिमाग में यह समस्या आती है कि बच्चे को एक जगह दिक्कत जरूर आएगी। कौन सी जगह? मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि आपके सामने एक फ्रैक्शन दी हुई है 8 सही 1/3, और मैं आपसे यह पूछता हूं कि इसमें 2 की गुणा करके मुझे बताइए कि 2 की गुणा करके कितना आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, 2 की गुणा करने का मतलब है सबसे पहले आप इसकी गुणा इसमें करिए, 8 की गुणा 2 में करेंगे तो 16 आएगा, हो गया। फिर आप 2 की गुणा 1 में करेंगे तो ऊपर 2 आएगा, नीचे वही का वही रहेगा, यानी कि 8 सही 1/3 में जब आप 2 की गुणा करते हैं तो वो 16 सही 2/3 आता है। अब जो मैं पूछने जा रहा हूं उसका जवाब थोड़ा सा सोच समझ के देना। मैंने आप लोगों से यह कहा कि भैया जी आप लोगों के सामने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, यानी कि एक मिश्रित भिन्न दी हुई है। अगर मैं इसमें 3 की गुणा करूं तो 3 की गुणा करके क्या आएगा? क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसमें 3 की गुणा करके क्या आएगा? क्या कोई मुझे बता सकता है ना? क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसमें 3 की गुणा करके क्या आएगा? हाँ बेटा, वो चेक कर रहे हैं, एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है, मैं मानता हूं। अभी वो चेक कर रहे हैं, चेक करके जैसे ही जो उनकी तरफ से रिप्लाई आएगा मैं उसे आपको बता रहूंगा। एक बार इनकी स्क्रीनशॉट भेज दो ना, फोटो खींच के भेज दो, कितने बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, तो आज मुझे ये बताइएगा कि जब मैं 8 सही 1/3 की 3 में गुणा करता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आता है? तो आप मुझसे ये कहेंगे कि भैया जी सबसे पहले इसकी गुणा इसमें करिए, 8 की गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा? 24 आएगा। फिर आप क्या करेंगे? 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, और बटे में कितना है? बटे में भी 3 है। मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ही आप लोग ये देखेंगे कि 3 से 3 एक बार कट जाएगा, यानी 24 पहले से था, एक और बढ़ जाएगा, तो यहां जवाब क्या आ जाएगा? यहां जवाब मेरे भाई 25 आ जाएगा। 24 सही 3/3 का मतलब होता है यहां जवाब जो है वो 25 आ जाएगा। आपने कहा जी बहुत बढ़िया बात है। क्या कोई मुझे ये बता सकता है मेरे प्यारे दोस्त, 14 सही 2/7 की गुणा अगर हम लोग 5 में करते हैं, अगर हम लोग 5 में करते हैं तो इसमें 5 से गुणा करने पर क्या आएगा? अगर 14 सही 2/7 की गुणा 5 में करते हैं, 14 सही 2/7 की गुणा जो है वो 5 में करते हैं तो 5 में गुणा करने पर क्या आएगा? क्या कोई मुझे बता सकता है?
क्या कोई मुझे बता सकता है 14 सही 2/7 की गुणा 5 में करने पर क्या आएगा? आपने कहा जी करके देखते हैं। जब मैं 5 की गुणा 14 में करता हूं तो कितना आता है? 70 आता है। आ गया 70, 14 पंजे 70। जब मैं 5 की गुणा 2 में करता हूं तो 10 आता है और नीचे क्या रहेगा? 7 रहेगा। अभी आप मुझे एक चीज बताइए, क्या ऊपर वाली संख्या जो है, क्या ऊपर वाली संख्या 7 से डिवाइड हो सकती है? तो आपने कहा जी बिल्कुल डिवाइड हो सकती है। 7 एकम 7 होगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। क्या मैं 10/7 को एक सही 3/7 लिख सकता हूं? आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो। भाई जब मैं 10 को 7 से डिवाइड करता हूं तो आप कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त? 7 एकम 7, कितना बचेगा? 3 बचेगा। उस 3 को आप लोग यहां लिख देंगे। ये एक आ रहा है, इसे जोड़ दीजिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 71 सही 3/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 71 सही 3/7 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो जब भी आप 14 सही 2/7 की गुणा 5 में करेंगे तो 14 की गुणा 5 में करने पर 70 आएगा, 5 की गुणा 2 में करने पर 10 आएगा और नीचे 7 को एज इट इज लिख देंगे। अगर ये संख्या इससे डिवाइड हो रही है तो डिवाइड कर लेंगे। 7 एकम 7 होता है, कितना बचेगा? 3 बचेगा। उस 3 को यहां लिख देंगे। जब आप इस 70 में 1 जोड़ेंगे तो ये 71 सही 3/7 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? हमने सबसे पहले क्या जाना? हमने सबसे पहले यह जाना कि अगर कोई भी चीज परसेंटेज में दी हुई है और हम उसे फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं, भिन्न में बदलना चाहते हैं, तो हमें उस परसेंटेज वाली वैल्यू को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपने कहा जी बहुत बढ़िया। अगर मेरे पास जो है ऐसी परसेंटेज दी हो, 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन कितनी होगी? मैं आपसे 25% की फ्रैक्शन पूछने लगूं तो कितनी होगी? तो मेरे प्यारे दोस्त इन तीनों की फ्रैक्शन आप लोग मुझे बताइए, इन तीनों की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होगी, भिन्न में वैल्यू कितनी होगी? इसका चार्ट दे दूंगा मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। ये रहा चार्ट। जब मैं आपको दिखाऊंगा ना तो ये चार्ट रहा आपके सामने है। मैं आपको समझाऊंगा भी इन सारी चीजों को। क्वेश्चंस पे थोड़ा सा बाद में चलेंगे, पहले आप लोग थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दीजिए। यहीं पे चार्ट भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, ठीक है मेरे भाई। 11 सही 1/9%, 14 सही 2/7%। मैथ्स बाई राहुल तेवतिया। जब आप इंस्टाग्राम पे इस वाले नेम से आप लोग देखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को एक इंस्टाग्राम खुलता हुआ दिखाई देगा, एक इंस्टाग्राम पेज खुलता हुआ दिखाई देगा और उस पर आप लोगों को 4 शॉर्ट्स पड़े हुए नजर आएंगे। एक कल ही शॉर्ट्स डाला है एडवांस का, बड़ा बेहतरीन शॉर्ट्स। आज स्टीवर्स थ्योरम पे एक शॉर्ट्स लेके आऊंगा, उसे देखना, ध्यान से सुनना, है ना। चलिए मुझे बताइए कि अगर ये चीज परसेंटेज में आप लोगों को दी हुई है तो फ्रैक्शन में आप लोग कैसे लिखेंगे? मेरे प्यारे दोस्त 11 निम्मा 99 और 1 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बटे में 9 है, इस 9 को ऐसे का ऐसे ही लिखे रहने दो। जब आप परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी इसकी जो भिन्न आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1/9 आ जाएगी। इसकी जो भिन्न आ जाएगी वो 1/9 आ जाएगी। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि 11 सही 1/9 आप लोगों को किस तरीके से दिखाई देगा, तो 11 सही 1/9 जो है आप लोगों को पेपर में कभी कभी ऐसे भी दिखाई दे सकता है, 11.11%। पेपर में कभी कभी ऐसे भी दिखाई दे सकता है, भाई 11 को तो ऐसे ही लिख दिया, जब 1 को 9 से डिवाइड करोगे पॉइंट लगाओगे 10 हो जाएगा, 9 एकम 9 1 बचेगा, 9 एकम 9, तो 11.11% भी लिखा हुआ पेपर में दिखाई दे तो उसका मतलब 11 सही 1/9% हो जाएगा और इसकी जो फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगी वो 1/9 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे भैया जी पहले तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को ही सॉल्व करो। कैसे? 14 की गुणा 7 में करोगे 98 होगा, 98 में 2 जोड़ोगे तो 100 ऊपर आएगा, नीचे 7 रहेगा। अब मैं आपसे चाहता हूं परसेंटेज को हटाना, तो परसेंटेज तब हटेगा जब आप नीचे 100 लिखोगे, यानी इसकी जो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी वो 1/7 आएगी, 1/7 आएगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये परसेंटेज बहुत बार इस तरीके से लिखी होगी और बहुत बार ये परसेंटेज कैसे लिखी होगी मेरे प्यारे दोस्त? बहुत बार ये परसेंटेज ऐसे लिखी होगी। अगर कहीं भी आपको 14.28% लिखा हुआ दिखाई दे, 14.28% लिखा हुआ दिखाई दे, तो उसका मतलब होता है 14 सही 2/7%। 14 को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.28 आएगा। या तो क्वेश्चन में 14 सही 2/7% देगा या फिर क्वेश्चन में 14.28% देगा। दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों की फ्रैक्शन 1/7 होती है। दोनों की फ्रैक्शन जो है वो 1/7 होती है मेरे भाई। अगर 25% की बात करूं तो 25% हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, नीचे 100 लिखोगे तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो 1/4 आ जाएगी। इसकी जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो 1/4 आ जाएगी। ये बात समझ में आई? यहां तक की चीजें समझ में आ गई हैं तो प्लीज एक बार थम्स अप करेंगे। यहां तक की चीजें समझ में आ गई है ना? तो प्लीज एक बार थम्स अप करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। इसकी गुणा इसमें करो, 99 से 1 जोड़ो, 100 गया, बटे में 9। जब परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। एक बार सभी साथी थम्स अप करेंगे भाई, भैया जी चीजें समझ में यहां तक आ गई हैं। देखो मैं कुछ चीजें आप लोगों से पूछूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने आपसे कहा 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती थी, आप अभी पढ़ के आए हो। मैंने आपसे पूछा 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, वो आप लोगों को मुझे बतानी है। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, वो मुझे आप लोगों को बतानी है। इन तीनों की फ्रैक्शन आप लोग मुझे बताइए, इन तीनों की फ्रैक्शन जो है वो आप लोग मुझे बताइए। एक तरफ ये लिख दिया है, दूसरी तरफ मैंने लिखा 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन मैं आप लोगों को बता के आया हूं अभी। एक बार मैं आप लोगों से 28 सही 4/7% की फ्रैक्शन पूछना चाह रहा हूं कितनी होगी, और एक बार मैं आपसे 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन पूछना चाह रहा हूं कि क्या होगी मेरे प्यारे दोस्त, और एक बार मैं आपसे 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन पूछना चाह रहा हूं क्या होगी। ठीक है जी, ये कुछ फ्रैक्शंस हैं, इनकी आप ये कुछ परसेंटेज है, फ्रैक्शन में वैल्यू आप लोगों को बतानी है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 37.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 37.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे ये कहूं 62 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होगी, ये कुछ परसेंटेज मैं आपसे पूछने वाला हूं, ये कुछ परसेंटेज मैं आपसे पूछने वाला हूं। बताइए
फ्रैक्शन में वैल्यू आपको दी हुई है, ये परसेंटेज में वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, मैं कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप कहेंगे भैया जी इसे तो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, 8 तिया 24 और 1 25 होता है, ऊपर 25 आएगा, बटे में 3 आएगा, लेकिन परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो 1/12 आएगी, 1/12 आएगी। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 16 तिया 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50 ऊपर हो जाएगा, नीचे 3 है, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, यानी इसकी फ्रैक्शन 1/6 आएगी। ऐसे तो आपने निकाल ली, इसकी फ्रैक्शन 1/6 आएगी, लेकिन मैं कह रहा हूं चीजों को लिंक करिए। लिंक कैसे करना है, चीजों को लिंक कैसे करना है कि जब आप लोग ये देखते हैं कि भैया जी ये 8 सही 1/3 का जस्ट दुगना यहां लिखा हुआ है, जब आपने इन दोनों को एक जगह लिंक करने की कोशिश की तो आपने कहा 8 का दुगना 16 और 1/3 का दुगना 2/3, यानी कि ये वैल्यू जस्ट इसकी डबल लिखी हुई है, तो फ्रैक्शन भी जस्ट इसकी डबल हो जाएगी। इसकी फ्रैक्शन कितनी थी, 1/12 आप लोगों को दी हुई थी, और इसकी जस्ट डबल कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी फ्रैक्शन 1/6 आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे भैया जी ये बात समझ में आ गई। पेपर में कभी भी, पेपर में बहुत बार 8 से ही 1/3% लिख के देगा, बहुत बार वो आप लोगों को 8.33% लिख के देगा, तो इसका भी मतलब मेरे प्यारे दोस्त यही होता है। बहुत बार वो 16 सही 2/3% लिख के देगा, बहुत बार वो 16.67% लिख के देगा, इसका भी मतलब मेरे प्यारे दोस्त यही होता है। जब मैं आपसे इसकी फ्रैक्शन पूछता हूं तो यहां पे वो बहुत बार 26 सही 2/3% लिख के देगा और बहुत बार 26.67% लिख के देगा, यानी कि जहां भी 2/3 लिख जाए तो समझ जाना पॉइंट के बाद 6-7 आएगा, जहां भी 1/3 लिख जाए तो समझ जाना पॉइंट के बाद 3-3 आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी फ्रैक्शन मुझे बताइए, फटाफट बताइए। हाँ, मुझे फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन, सबसे पहले आप गुणा करते हैं, 26 तिया 78 और 2 80/3 हो जाएगा, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, 20 चौक 80 होता है, 20 पंजे 100 होता है, यानी कि इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन 4/15 हो जाएगी, 4/15 हो जाएगी। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? अगर 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन को वो कैसे लिखेगा, 6.67% लिखेगा, क्योंकि 2/3 है, 2/3 को लिखने का तरीका 0.67% होता है। पहले मुझे आप इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू बताइए कि इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होगी, फिर इन दोनों को लिंक करने की कोशिश करिएगा कि ये दोनों आपस में किस तरीके से लिंक होते हैं। पहले तो आप लोग मुझे इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू बताइए, फिर मुझे आपस में इन दोनों को कैसे लिंक किया जा सकता है, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। ये वाली वैल्यू जो है इसकी कितने गुना लिखी हुई है, बस मुझे ये बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू बताइए और फिर मुझे बताइए कि ये वाली वैल्यू इसकी कितने गुना लिखी हुई है। आपने कहा भैया जी सुनो ध्यान से, 6 तिया 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे 3 का 3 आएगा। अगर ये परसेंटेज हटानी है तो नीचे 100 लिखनी पड़ेगी, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये फ्रैक्शन जो आएगी वो 1/15 आएगी, ये फ्रैक्शन जो आएगी वो 1/15 आएगी। आपने यहां देखा कि ये इसका कितने गुना लिखा हुआ है, क्योंकि इसके भी बटे में 15 आ रहा है, तो आपने कहा 4 की गुना करो, 6 चौक 24 हो जाएगा। जब आप 4 की गुना यहां करते हो तो 8/3 हो जाएगा। जब 8 को 3 से डिवाइड करोगे तो कैसे लिखोगे, 3 दूनी 6, कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 24 और 2 26 सही 2/3, जस्ट इसका 4 गुना है, जस्ट इसका 4 गुना है। अगर 4 गुना है तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी फ्रैक्शन में भी 4 की गुना कर देंगे तो ये वाली फ्रैक्शन आ जाएगी, इसकी फ्रैक्शन में भी 4 की गुना कर दीजिए, 4 की गुना करेंगे तो 4/15 ये वाली फ्रैक्शन आ जाएगी। तो आपको लिंक करके भी चीजों को देखना है। अगर नीचे 15 आ रहा है, नीचे 15 आ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त आप समझ जाना वो कहीं ना कहीं इससे ही कनेक्ट होगा। नीचे 15 आ रहा है वो कहीं ना कहीं इससे ही कनेक्ट होगा। नीचे मेरे प्यारे दोस्त 12 मतलब 6 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल आ रहा है, जैसे 3 6 12 आ गया, 24 आ जाए, इस तरीके से तो वो इसका मल्टीपल होगा। खैर अभी इतना डीप में नहीं जाते हैं, ये चीजें आप लोगों को समझ में आई तो आपने कहा भैया जी ये चीजें समझ में आ गई हैं, फटाफट इनकी फ्रैक्शंस बनाने की कोशिश करिए। सर अभी भी रिकॉर्ड क्लास रहा है, क्लास सर ऐप मेरा नाम नहीं लेते हैं, चलो अब भी नहीं लूंगा, तुमने इतना बढ़िया मैसेज दिखाया, अब भी नहीं लूंगा, ठीक है। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्त, यहां आपने कहा भैया जी 14 7 98 और 2 कितना हो जाएगा, 100/7 हो जाएगा, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, अगर 7 वाली टर्म नीचे लिख जाए तो समझ जाना कहीं ना कहीं वो इसका मल्टीपल ही होगी। अच्छा मुझे बताइए क्या ये इसका दुगना है, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, 4/7 जस्ट इसका डबल है, तो इसकी फ्रैक्शन भी इसकी डबल हो जाएगी, यानी इसकी फ्रैक्शन 2/7 हो जाएगी। अच्छा सबसे पते की बात क्या है पता है, सबसे पते की बात यह है कि वो पेपर में बहुत बार 14 सही 2/7 लिख के नहीं देता है, वो पेपर में बहुत बार जो है वो 14.28% लिख के देता है, बहुत बार 14.28% लिख के देता है। उसका मतलब यही है मेरे भाई, अगर हम यहां देखें तो 28 पॉइंट वो बहुत बार यहां क्या लिख के देगा, वो बहुत बार जो है 28.571% लिख के देगा। भाई साहब 28 को ऐसे लिख दिया, 4 को 7 से डिवाइड करिए, 40 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 1 बचेगा, 7 एकम 7, बहुत बार ये परसेंटेज लिख के देता है, ठीक है। बहुत बार अगर वो 42 सही 6/7 को आप लोग देखोगे तो ये वाली वैल्यू जस्ट इसका 3 गुना है, 14 की गुना 3 में करेंगे 42 आएगा, 3 की गुना 2 में करेंगे 6 आएगा, बटे में 7, यानी इसका 3 गुना है, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 3/7 हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 3/7 हो जाएगी। वो बहुत बार आप लोगों को ये लिख के देगा मेरे प्यारे दोस्त, वो बहुत बार आप लोगों को 42.857% लिख के देगा, 42 तो डायरेक्ट देगा, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे ये आएगा, है ना। तो अगर इस फॉर्मेट में दे तब भी आप समझ जाना 3/7 होता है, अगर इस फॉर्मेट में दे तब भी आप समझ जाना 2/7 होता है, अगर इस फॉर्मेट में दे तो तब भी आप समझ जाना 1/7 होता है। इसे अगर आप लोग देखते हो तो जस्ट ये इसका 4 गुना लिखा हुआ है, आप कहेंगे कैसे, 14 में 4 की गुना करिए 56 आएगा, 4 की गुना 2 में करिए 8 आएगा, अभी तो 8 7 से डिवाइड हो जाएगा,
आप कहेंगे 7 एकम 7 और एक बचेगा, उसे यहां लिख देंगे, तो 56 और एक 57 सही 1/7 आ जाएगा, यानी कि ये वाली परसेंटेज में वैल्यू इसका 4 गुना है, तो फ्रैक्शन भी इसका 4 गुना हो जाएगी, यानी ये 4/7 हो जाएगा। अगर मैं इसे देखूं मेरे प्यारे दोस्त, ये कैसे लिखा दिखाई देगा, तो आप कहेंगे भैया जी ये 57.14% लिखा दिखाई देगा, 57.14% लिखा दिखाई देगा। एक बार थम्स अप करिए कि भैया जी ये चीजें समझ में आ चुकी हैं, ये चीजें समझ में आ चुकी हैं। फिर हम इस तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, इस तरफ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मुझे फटाफट बताइए कि भैया जी ये दोनों चीजें समझ में आ चुकी हैं, ये दोनों चीजें। अभी मैं आपको ना टेबल से भी समझाऊंगा, सारी चीजें रिकॉल कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना, पर पहले मुझे आप लोग बता दीजिए ये चीजें समझ में आ गई। तो आपने कहा भैया जी आ गई, वाह कमाल कर दिया। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 12 दूनी 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25/2 हो जाएगा। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे, 25 चौका 100 होते हैं, यानी इसकी फ्रैक्शन 1/8 होती है क्या? 37.5% की फ्रैक्शन 37 दूनी 74 और 1 75 हो जाएगा, नीचे 2 है 2 ही रहेगा, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लगाओगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, याद रखना 37.5% की फ्रैक्शन 3/8 होती है। अगर 62.5% की फ्रैक्शन पूछे तो 62 दूनी कितने 124 होते हैं और 1 125 हो जाएगा, बटे में 2 है, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100, यानी ये 5/8 हो जाएगा, ये 5/8 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो पॉइंट वाली वैल्यूज को 2-3 बार दिमाग में रखेंगे, वैसे भी हिंट मिल जाती है। 28.571 यानी 28 सही 4/7%, 57.14% यानी 57 सही 1/7%, 42.857 42 सही 6/7। थोड़ा सा आप लोग ना एक बार प्रैक्टिस करेंगे, चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। जैसे जैसे अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, एक चीज और देखिएगा, आप देख रहे होंगे इसको ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाली को अंश कहते हैं, नीचे वाली को हर कहते हैं। आप देखेंगे कि जितनी भी परसेंटेज में 100 से नीचे वैल्यू है, उनमें सब में न्यूमरेटर अंश जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। जब भी परसेंटेज 100 से नीचे होगी तो मेरे प्यारे दोस्त अंश जो होगा वो हर से हमेशा छोटा होगा। अगर परसेंटेज 100 से बड़ी है तो अंश जो होगा वो हर से बड़ा होगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि भैया जी 100% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो आप लोग मुझे बताओगे 100% की फ्रैक्शन कितनी होगी। अगर मैं आपसे पूछता हूं 112 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, अगर मैं आपसे पूछता हूं 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, मैं आपसे पूछूं कि 257 सही 1/7% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, और अगर मैं आपसे पूछूं कि 412.5 यानी 412 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, क्या कोई मुझे बताएगा इनकी? क्या कोई मुझे बताएगा? बोलो, मैं बताता हूं। आपने कहा जी परसेंटेज को हटाना है तो नीचे 100 लगाना है, परसेंटेज को हटाना है तो नीचे 100 लगाना है, तो आप नीचे 100 लगाओगे, 100/100, इसकी फ्रैक्शन 1/1 हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन 1 हो जाएगी। ये जो 112 सही 1/2% लिखा है, क्या आप इसे लिख सकते हैं 100 + 12 सही 1/2? 100 में 12.5 जोड़ेंगे तो वो 112 सही 1/2 आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए 100% की फ्रैक्शन 1 होती है और 12.5% की फ्रैक्शन आप पढ़ के आए हैं 1/8 होती है, यानी 8 एकम 8 और 1 का कितना हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा। क्या न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से? याद रखना जितनी भी परसेंटेज 100 से बड़ी होंगी, याद रखना जितनी भी परसेंटेज 100 से बड़ी होंगी, उनमें न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से ऑलवेज बड़ा होगा। जैसे ये लिखा हुआ है 116 सही 2/3%, तो क्या मैं इसे मन ही मन में ये सोच सकता हूं 100 + 16 सही 2/3% लिख दूं? 100% की फ्रैक्शन 1 होती है, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है, ये रही 1/6, 6 एकम 6 और 1 7/6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7/6 हो जाएगी। 257 सही 1/7%, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 200 + 57 सही 1/7%? हाँ या ना? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल लिख सकते हो। 200 की फ्रैक्शन 2 होती है, क्योंकि बटे में 100 लिखेंगे तो 200/100 2 आएगा, इसकी फ्रैक्शन 2 होती है, और 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन हम 4/7 पढ़ के आए हैं। तो मेरे भाई 7 दूनी 14 और 4, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 18/7। कितनी हो जाएगी? 18/7 हो जाएगी। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 400 + 12 सही 1/2%? क्या मैं इसे लिख सकता हूं 400 + 12 सही 1/2%? 400 की फ्रैक्शन 4 होती है, 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन 1/8 होती है, 8 चौक 32 और 1 कितना हो जाएगा? 33/8 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या 14.28% हो तो कैसे लिखेंगे? 14 सही 2/7 लिख दो, ये लिख दिया 14 सही 2/7, 1/7 होता है। ठीक है भैया, तो ये कितना आ जाएगा? 33/8 आ जाएगा, 33/8 आ जाएगा। आगे बात समझ में? बस ठीक इसी का उल्टा जो होता है वो फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना होता है। अभी हम लोगों ने क्या जाना? चेहरे पर मुस्कान लाइए, जैसे मेरे चेहरे पर मुस्कान आई है वैसे ही अपने चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान लेके आइए। जबरदस्ती ना मैं पढ़ा रहा हूं, जबरदस्ती ना आपको पढ़ना है, मनोरंजन के साथ पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्त, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है। वो बात अलग है कि ये शकल जो है उस टाइप की दी हुई है कि हंसता मुस्कुराता हुआ भी मैं ऐसा ही लगता हूं कि जैसे कितना सीरियस होकर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, लेकिन मन से पढ़ाता हूं तो भाई साहब अलग ही लेवल का आनंद आता है। ठीक है ना, टाइम का पता चलेगा ना किसी चीज का पता चलेगा। ठीक है भाई साहब, थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा मुस्कुराइए। आप मैथ्स की क्लास में है, थोड़ा सा मुस्कुराइए, आप राहुल तेवतिया की क्लास में है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अब आइए मेरे प्यारे दोस्त, जब इतनी बातें आप लोगों ने जान ली तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया जी जब आप परसेंटेज को हटाते हो तो नीचे 100 लगाते हो। अगर परसेंटेज को लगाना हो, यानी कोई चीज अगर आपको फ्रैक्शन में दी हुई है और आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे। जैसे अगर आपके सामने फ्रैक्शन दे दी 1/3 और मैं इसकी परसेंटेज में वैल्यू पूछना चाहता हूं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा।
डिवाइड करिए मेरे प्यारे दोस्त, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, एक बचेगा, 3 तिया 9, एक बचेगा, उसे यहां लिख दीजिए। तो 1/3 की परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती है? 33 सही 1/3% होती है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से यहीं पे एक बात पूछ लूं कि भैया जी 2/7 की परसेंटेज में वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे भैया जी परसेंटेज में वैल्यू लाना चाहते हो तो 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 2 की गुणा 100 में करोगे 200 आएगा, और बटे में कितना है? 7 आएगा। हाँ मुस्कुराइए, आप RWA पे हो, बहुत बढ़िया। 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 28 सही 4/7% हो जाएगा। 28 सही 4/7% हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई? बेटा पंकज यादव कैसे जान ही लेके रहेगा भाई बच्चे की? मैंने बता दिया 14.28% लिखा हो तो उसका मतलब 14 सही 2/7% होता है, उसकी फ्रैक्शन 1/7 होती है मेरे भाई। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? तो ले आए क्या मार्केट में? हाँ 33.33 भी लिख सकते हैं इसको, 1/3 का मतलब 0.33 होता है। चलिए टेबल से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट देखिए, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। जब फ्रैक्शन में वैल्यू 1 लिखी होती है तो उसका मतलब परसेंटेज में 100 होता है। ठीक है, 1/2 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% आ जाएगा। 50% की फ्रैक्शन 1/2 भी होती है। जब आप 150% की फ्रैक्शन बनाएंगे, 150% मतलब 150% मतलब परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में दी है, आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 150% आ जाएगा। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/3 होती है। ये कभी कभी 33.33 भी लिखा हुआ दिख सकता है, इनको जरूर याद रखिएगा। अगर 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन पूछूं तो वो जस्ट इसका डबल होती है, तो फ्रैक्शन भी जस्ट इसका डबल हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। और 66 सही 2/3 का मतलब 66.67 होता है, ऐसे भी लिखा हुआ दिख सकता है। अगर ये 133 सही 1/3% लिखा है तो ये 100 से 33 सही 1/3% ज्यादा है। 100 की फ्रैक्शन 1 होती है और 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 होती है, यानी यहां से ये 4/3 आ जाएगा। 3 एकम 3 और 1 4/3 आ जाएगा। ये बहुत जगह आप लोगों को 133.33 लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस टेबल में आप लोगों को कोई समस्या? आपने कहा जी इस टेबल में आपको कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। इस पेज की टेबल्स को आप लोग एक बार देखिए मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं 25% की फ्रैक्शन पूछूं तो 100 से डिवाइड करिए, 1/4 आ जाएगा। अगर मैं 75% की फ्रैक्शन पूछूं तो 100 से डिवाइड करिए, 3/4 आ जाएगा। अगर 125% की फ्रैक्शन पूछूं तो इसका 5 गुना, यानी इसमें 5 की गुना करिए, 5/4 आ जाएगा। अगर मैं 20% की फ्रैक्शन पूछूं तो 100 से डिवाइड करके 1/5 आ जाएगा। फिर मैंने 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बताई थी, जिसे हम लोगों ने 1/6 बताया था, और मैंने बताया था इसको कभी कभी वो 16.67 लिख देता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन में लिख देता है मेरे भाई। ठीक है, 83 सही मेरे भाई, इसका ये कितने गुना है? इसका ये 5 गुना है, 5 गुना है। 83 सही 1/3, ध्यान से सुनो। 16 पंजे 80 हो जाएगा, मोटा मोटा 16 पंजे 80 हो जाएगा, और 5 की गुणा 2 में करेंगे 10/3 होगा। 10 को 3 से डिवाइड करिए मेरे भाई, 3 तिया 9 और 1 10 हो जाएगा। यानी कि 80 और 3 83 सही 1/3 जो है वो 16 सही 2/3 का 5 गुना है मेरे भाई, 5 गुना है। अगर 5 गुना है तो फ्रैक्शन भी 5 गुना हो जाएगी। अगर इसमें 5 की गुणा कर दें तो इसकी फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। 83.33 भी बहुत जगह आप लोगों को पेपर में लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर 2/3 है तो पीछे 0.67 लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर 1/3 है तो पॉइंट के पीछे 3 लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे यहां 2/3 है तो 0.67 लिखा हुआ दिखाई देगा, 2/7 है तो 0.28 दिखाई देगा। मैंने बताया ना 0.28 लिखा हुआ दिखाई देगा, तो इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा। तो 116 सही 2/3 है, यानी 100 से कितना ज्यादा है? 16 सही 2/3 ज्यादा है। 100 की फ्रैक्शन 1 होती है, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन 1/6 होती है। 6 एकम 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7/6 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई? ये बकवास मत किया करो, बस इनसे मैं परेशान हो जाता हूं। राशिद अली क्वेश्चन करो सर। आप मुझे बताओगे दोस्त क्या करना है? जब क्वेश्चन में लिखूंगा ना 14 सही 2/7 को 1/7, फिर पूछोगे सर ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, फिर ऐसे करने लगना। वहां चीजों को समझो मत, है ना? चले बातों को समझिए। जैसे ये 14 सही 2/7 का जस्ट दुगना है, 28 सही 4/7, तो फ्रैक्शन भी 1/7 की दुगनी 2/7 हो जाएगी। और ये क्या लिखा रहेगा? 28.57 एक करके लिखा रहेगा। ये लिखा 28.57 लिखा हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए ये 14 सही 2/7 का 3 गुना है, तो फ्रैक्शन भी 3 गुना है। ये लिखा रहेगा 42.85 करके लिखा रहेगा। ये लिखा 42.85 मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग देख लेना, ये 14 की मेरे प्यारे दोस्त 4 गुना है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त 4/7 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या लिखा रहेगा? 57.14 लिखा रहेगा। बस इतनी फ्रैक्शन लिखी रहती है, 57.14। ठीक है, ये कितने गुना है भाई साहब? ये 5 गुना है, इसलिए 5/7 है। ये 6 गुना है, इसलिए 6/7 है। ये 8 गुना है 14 सही 2/7 का, इसलिए ये 8/7 है। ठीक है, 12.5% की फ्रैक्शन हम 1/8 पढ़ के आए हैं। ठीक है, आगे इन्हीं को कनेक्ट कर लेंगे। ये 12.5 का कितने गुना है? 3 गुना है। ये 12.5 का 5 गुना है। ये 12.5 का 7 गुना है। ये 12.5 का 9 गुना है मेरे भाई। 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन हम लोग 1/9 पढ़ के आए हैं। ये इसका दुगना है, 22 सही 2/9 इसका दुगना है, ये 2/9 हो जाएगी। ये इसका 4 गुना है, 4/9 हो जाएगी। ये इसका 5 गुना है, ये इसकी 5/9 हो जाएगी। ठीक है, याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना है। जब क्वेश्चन करोगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ मैं ये टेबल आप लोगों को दे दूंगा, एक बार इस टेबल पे थोड़ा सा अच्छे से काम कर लेना मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ सारी फ्रैक्शंस दी हुई है, 1/16 की भी है, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, ये सारी फ्रैक्शंस हम लोगों ने दी हुई है। ठीक है, ये टेबल मैं आप लोगों को दे दूंगा। पहले मुझे ये बताइए, आज इस टेबल पे आप अच्छे से काम करेंगे या नहीं करेंगे? आज इस टेबल पे आप अच्छे से काम करेंगे या नहीं? घर जाके कैसे काम करना है? मैं जस्ट इससे पीछे वाला पेज देख रहा हूँ।
आपना चाह रहा हूं, पॉइंट में भी याद करना पड़ेगा बेटा, पॉइंट में अपने आप हो जाएगा, पॉइंट में अपने आप हो जाएगा। 14 पॉइंट कुछ है तो लगभग 14 सही 2/7% लगभग लिखा होगा। 16 पॉइंट कुछ है तो वो 16 सही 2/3% लिखा होगा। 28 पॉइंट कुछ है तो वो मोस्टली 28 सही 4/7% लिखा होगा। 57 पॉइंट कुछ है तो वो 57 सही 1/7% लिखा होगा। 42 पॉइंट कुछ है तो वो बहुत हद तक 42 सही 6/7% लिखा होगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करना, चीजों को महसूस करना और यकीन मानना कि बहुत अच्छे से आप चीजें कर पाओगे। मैंने आपसे ये कहा कि चीनी के दाम 25% बढ़ गए, तो आप इस बात से क्या समझे, किससे बढ़ गए? आपने कहा पहले वाले मूल्य से बढ़ गए, पहले वाले मूल्य से बढ़ गए। 25% की फ्रैक्शन अभी हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, 1/4 होती है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त आप लोग ये समझिए कि अगर आप इस वाली वैल्यू का ये वाला प्रतिशत निकालते हैं तो निश्चित ही वो ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। मैंने क्या बोला, अगर आप कभी भी 4 का 25% निकालेंगे तो वो हमेशा 1 निकल के आएगा। इस वाली वैल्यू का ये वाला प्रतिशत निकालते हैं तो वो निश्चित ही ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। चीनी के दाम 25% बढ़ने का मतलब है, अगर पहले चीनी के दाम 4 थे, अगर पहले चीनी के दाम 4 थे, ये मान रहे हैं आप, अगर पहले चीनी के दाम 4 थे तो अब 25% बढ़ गए, यानी 1 रुपया बढ़ गया। अब बढ़ के कितने हो गए होंगे, अब चीनी के दाम जो है वो 5 हो गए होंगे। ठीक है, मैंने कहा मेरी लंबाई आपकी लंबाई से 16 सही 2/3% ज्यादा है। मैंने कहा मेरी लंबाई आपकी लंबाई से 16 सही 2/3% ज्यादा है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/6 होती है। मेरी लंबाई आपकी लंबाई से 16 सही 2/3% ज्यादा है, तो सबसे पहले मुझे आपकी लंबाई माननी पड़ेगी। अगर मैं आपकी लंबाई को 6 मान लेता हूं तो मेरी लंबाई इसका 16 सही 2/3% ज्यादा यानी 1 ज्यादा है, तो मेरी लंबाई कितनी हो जाएगी, मेरी लंबाई जो है वो 7 हो जाएगी। अगर आपकी लंबाई 6 है तो मेरी लंबाई जो है वो 7 हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी इतनी बात समझ में आ गई। बहुत बेसिक सी चीज समझा रहा हूं, बहुत बेसिक सी चीज समझा रहा हूं जो पूरे चैप्टर के अंदर यूज होंगी। अगर मैं किसी चीज को 10% बढ़ाता हूं, बेटा जी ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी भी चीज को 10% बढ़ाता हूं तो 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 10% की फ्रैक्शन 1/10 हो जाती है। अगर मैंने किसी भी चीज को 10% बढ़ाया है तो मैंने उस चीज को 10 से 1 बढ़ा के कितना कर दिया, 11 कर दिया, तो वो चीज अपने आप की 11/10 हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, इस पॉइंट को समझना। ये पॉइंट यहां भी आपका यूज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज होगा, डिस्काउंट में भी यूज होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास एक वैल्यू है 400 और मैं आपसे कह रहा हूं इसे 10% बढ़ा दीजिए, इसे 10% बढ़ा दीजिए। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 400 रुपए है, पहले इसका 10% निकालेंगे इस तरीके से। आप कहेंगे भैया जी इसका 10% 40 आ रहा है, यानी वो इसका 40 रुपए बढ़ाने की बात करेंगे, तो आप कहेंगे बढ़ने के बाद वैल्यू 440 हो गई होगी। मैं ऐसा नहीं सिखा रहा हूं आप लोगों को, मैं आपसे यह कह रहा हूं प्यारे दोस्त, कोई वैल्यू शुरुआत में कितनी है, 440 है, मैं आपसे कह रहा हूं उस वैल्यू को 10% बढ़ा दीजिए। तो आप कहेंगे 10% बढ़ाने का मतलब 1/10 होता है, यानी अगर शुरुआत में वैल्यू 10 थी तो उसे 1 बढ़ा के कितना कर दिया होगा, अब 11 कर दिया होगा। ये बढ़ी हुई वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो आपने कहा भैया जी ये बढ़ी हुई वैल्यू, अच्छा 400 थी, शुरुआत में 400 थी, अब 10 से 1 बढ़ा के 11 कर दी है, तो मेरे प्यारे दोस्त अब बढ़ी हुई वैल्यू कितनी आ जाएगी, 440 आ जाएगी। तो दोनों बातों में दोस्त मतलब है, हम चैप्टर खत्म हो जाता है, एक बहुत बेसिक सी बात नहीं समझ रहे होते। कौन सी बेसिक सी बात है जी? मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 1000, मैंने कहा कि इसका 20% क्या होगा, इसका 20% क्या होगा। मेरे दोनों बातों में डिफरेंस समझना। एक संख्या मैंने आपके सामने लिखी 1000, मैंने आपसे पूछा कि इसका 20% क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा कि एक संख्या है 1000, इसका 20% बढ़ाने के बाद संख्या क्या होगी, 20% बढ़ाने के बाद संख्या क्या होगी, बढ़ाने के बाद संख्या क्या होगी, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी अपने आप में अलग हैं, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त अलग है और ये क्वेश्चन अपने आप में अलग है। यहां मैं केवल आपसे 1000 का 20% पूछना चाहता हूं और यहां मैं 1000 का 20% बढ़ा के वैल्यू पूछना चाहता हूं कि जब मैं इसका 20% बढ़ा दूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आप ध्यान से सुनना, दोनों बातों को कंफ्यूजन क्रिएट अपने अंदर नहीं करना है। आपने कहा जी 1000 आपके सामने एक वैल्यू है, आप किसी भी चीज का 20% पूछ रहे हो, 20% मतलब आप 1/5 पूछ रहे हो, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, यानी आप 1/5 पूछ रहे हो, यानी इसका 20% जो है वो 200 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं है। अगर वो ये कहता है 1000 का 20% बढ़ा के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1000 का 20% 200 होता है, 200 बढ़ाओगे तो 1200 हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप अलग से निकालो ही मत, आप क्या करो, आप इस वैल्यू को लिखो। आप कितना करना चाहते हैं, 20% बढ़ाना चाहते हैं, यानी 5 से 1 बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप 6 करना चाहते हैं, यानी आप 1 बढ़ाना चाहते हैं, ऊपर 1 लिखा हुआ है, ऊपर 2 लिखेगा तो 2 बढ़ाना चाहते हैं। 5 से आप 1 बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप वैल्यू को 6 करना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त वो वैल्यू कितनी हो जाएगी बढ़ के, वो वैल्यू 1200 हो जाएगी। वो वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, वो वैल्यू बढ़ के 1200 हो जाएगी। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा भैया जी इतनी बात समझ में आ गई है। अच्छा एक बात और मैं आपसे बहुत बेसिक सी पूछना चाहूंगा, एक बहुत बेसिक सी बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। यकीन मानना कि ये छोटे छोटे डाउट पूरे चैप्टर के अंदर बने रहेंगे और ये सॉल्व ही नहीं होते हैं। और जब मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन ही हमसे सॉल्व, ये डाउट ही हमारे सॉल्व नहीं होते हैं, तो फिर हमें कुछ समझ में भी नहीं आता है। मैं मैक्सिमम टाइम आज बेसिक चीजों पे इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यही बेसिक चीज पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर यूज होंगी। पूरे के पूरे 7 से 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास में यही बेसिक चीज आप लोगों की यूज होने वाली है। तो बस अपने आपको केवल बोर मत फील होने देना, अपने आप को बोर मत फील होने देना। यकीन मानना कि परसेंटेज आपकी टिप्सों पे होगा। ठीक है, समझिए और क्या बेसिक हो सकता है यहां, और क्या बेसिक आपसे पूछ सकता है। क्लास 11:30 तक लेंगे ये निश्चित है।
जिसको जाना है वो जा सकता है, नमस्कार। जिसको रुकना है वो रुक जाइए। क्लास मतलब 11:30 तक हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, मैंने आपके सामने एक वैल्यू लिखी, मैंने आपके सामने वैल्यू लिखी भाई साहब 500। 500 मैंने आपके सामने एक वैल्यू लिखी, वो वैल्यू थी 500। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं इस संख्या को 20% बढ़ा दीजिए, इस संख्या को 20% बढ़ा दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। आपने क्या कहा? आपने कहा भैया जी वैल्यू है 500 और आप 20% बढ़ाने की बात करते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। यानी कि मेरे प्यारे भाई, पहले अगर वैल्यू 5 थी तो आप 1 बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप वैल्यू को 6 करना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर वो आपसे बढ़ी हुई वैल्यू पूछे तो आप जवाब 600 दे देना। ठीक है, लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे एक बात और कहना चाह रहा हूं, नई चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं दोस्त कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ओहो, कंफ्यूजन नहीं, इस वर्ड को अपने आसपास मत भटकने देना, मैं इसका सर्वनाश कर दूंगा बेटा। महाभारत की भाषा आज बोलते हैं, इस वर्ड का सर्वनाश कर देंगे कि कंफ्यूजन। ठीक है, मेरी बात को सुनना। कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है। आपने कहा जी ये 100% समझ में नहीं आया, कोई भी चीज 100% होती है, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा कि 500 आपके सामने एक वैल्यू दी हुई है और कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यानी ये वैल्यू अपने आप में 100% है। अगर क्वेश्चन मुझसे यह कहता है कि इस वैल्यू को 20% बढ़ा दो, तो क्वेश्चन मुझसे 120% इसे कराना चाहता है। 120% का मतलब है 120% हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। मेरी बात समझ में आई? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर उसने ये कहा आप लोगों से कि इसको 20% बढ़ा दो, यानी वो संख्या को 120% करना चाहता है। और जब आप 120% देखोगे तो 120% का मतलब भी 6/5 ही होता है, जो यहां लिखा हुआ है, जो यहां लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर आज के बाद किसी संख्या को 10% बढ़ाने के लिए कहे तो आप उस संख्या का 110% निकाल देना। अगर किसी संख्या को वो मेरे प्यारे दोस्त 30% बढ़ाने के लिए कहे तो उसका 130% निकाल देना। अगर वो 40% बढ़ाने के लिए कहे तो 140% निकाल देना। अगर वो 10% घटाने के लिए कहे तो उसका 90% निकाल देना। कैसे? मैंने आपसे कहा भैया जी एक वैल्यू है 500, मैं आपसे पूछना चाहता हूं 10% घटाने के बाद वैल्यू कितनी रह जाएगी। तो आपने कहा 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 से कोई भी एक वैल्यू घट के कितनी रह जाएगी? 9 रह जाएगी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त वो घटने के बाद वैल्यू कितनी रह गई होगी? 450 रह गई होगी। अब इसे समझिए दूसरे शब्दों में, मैंने आपसे कहा कि एक वैल्यू है 500, अगर आप उसे 10% घटाना चाहते हो तो मैं बता के आया हूं कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर आप उसे 10% घटाना चाहते हो तो 100 में से 10 गया, क्या उसे केवल आप 90% रखना चाहते हो? क्या उसे केवल आप 90% रखना चाहते हो? तो आप कहेंगे वो वैल्यू 450 रह जाएगी। आपके सामने एक वैल्यू दी हुई थी 700, आप उसे 30% बढ़ाना चाहते हो। 100% तो यह है, 30% बढ़ाना चाहते हो, यानी आप 130% करना चाहते हो। 130% करना चाहते हो तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? बढ़ के 910 हो जाएगी। आपके पास कोई वैल्यू है, आप उसे 25% घटाना चाहते हो। अगर ये 100% है, 25% घटाना चाहते हो तो वो वैल्यू केवल 75% रह जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त वो वैल्यू घट के 600 रह जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? तो आपने कहा भैया जी इतनी बात समझ में आ गई हमें, हम फ्रैक्शन से भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें किस वैल्यू को बढ़ाना होता है तो हम 100 में उस प्रतिशत को जोड़ देते हैं। अगर 20% बढ़ाना है तो 100 में 20 जोड़ा, यानी उस वैल्यू को 120% करना है। 30% बढ़ाना है तो 100 में 30 जोड़ा तो 130% उस वैल्यू को करना है। अगर 20% घटाना है तो 100 में से 20 घटाया तो यानी उस वैल्यू को 80% हमें करना है। अगर 40% घटाया तो 100 में से 40 गया, यानी उस वैल्यू का 60% हमें निकालना है। ठीक है, घट के 40% घटने का मतलब है वैल्यू का 60% रह जाना। 30% घटने का मतलब है कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है, अगर 30% घट गई तो वो वैल्यू केवल 70% रह गई। अगर कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है तो अगर वो 25% बढ़ गई तो वो वैल्यू अपने आप की 125% हो गई। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। और क्वेश्चंस के साथ जहां बेसिक चीजें यूज होंगी वहां हम उन बेसिक्स को एक बार समझेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराता हूं, आसान आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन सीपीओ 2023 में आपसे पूछा गया है, चाहे फ्रैक्शन से बढ़ाओ या 100 जोड़ के बढ़ाओ आंसर सेम आएगा। फ्रैक्शन से बढ़ाओ चाहे 100 जोड़ के बढ़ाओ, 100 जोड़ के बढ़ाओ, आंसर सेम आएगा। कितने बच्चों का आज व्रत है, मतलब व्रत कितने बच्चों ने रखा हुआ है बताइए। जिंदगी इम्तिहान लेती है। फ्रैक्शन में पूछना चाह रहा है, परसेंटेज हटाना चाह रहा है। परसेंटेज तब हटती है जब नीचे 100 लगता है, यही तो हम लोग पढ़ के आए हैं। जब 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? भैया डिवाइड करने के लिए कह ही नहीं रहा है, 1/500 आ जाएगा। 1/500 आ जाएगा। तो आप कहेंगे जी 1/500 आ गया। अच्छा, मैं आगे पढ़ूंगा। सीडीएस 2024 में आपसे पूछा गया था, चलो वो क्वेश्चन मैंने लिया भी हुआ है। 64% का वर्गमूल पूछा, बताइए। 12.75 परसेंटेज में है और ऑप्शन फ्रैक्शन में दिए हुए, यानी वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता है, वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराना चाहता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो आपने क्या कहा? 12.75 है। अगर परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या लिखोगे? 100 लिखोगे मेरे भाई। ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और बढ़ाओगे। 25 पंजे 125 होता है, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 51/400, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। ये तो आसान चीज है, बढ़ जाए आगे, यहां तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। सीएचएसएल 2025 में 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, होशियारी दिखानी है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। 20% का मतलब क्या होता है, परसेंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगाएंगे, 100 लिखेंगे और 20 पंजे 100 यानी 1/5। जब 1 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 0.2 आता है। पहली वाली जो परसेंटेज है ये फ्रैक्शन में 0.2 देगी, ये भी जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं होगा। यहां भी 0.2 है, यहां भी 0.2 है। 0.5% परसेंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लगाओगे, लगा दी 2 जीरो, तो आपने कहा बिल्कुल 2 जीरो लगा दी। नीचे 2 जीरो है तो 0.2 इधर खिसक जाएगा, यानी 0.2 इधर खिसक जाएगा तो 0.5% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 0.005। 2 जीरो है भाई साहब, इसमें 3 जीरो है, ये भी जवाब नहीं होगा। इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जब यहां 100 है, 100 का मतलब पॉइंट को 2 इधर खिसका दो, पॉइंट को 2 इधर खिसकाने का मतलब है 5 और पॉइंट के बीच में 2 जीरो बढ़ जाएंगी। ठीक है भैया, इसका बताइए 0.03। अच्छा आप मुझे बताइए 0.03 है, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे। अब नीचे 100 का मतलब है पॉइंट को 2 इधर खिसकाना, ये 0.3 तो पहले से ही था, पॉइंट को 2 इधर खिसकाना, क्योंकि नीचे 2 जीरो है, अगर 2 खिसका रहे हैं तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यहां पॉइंट लगा दीजिए, तो इसकी जो फ्रैक्शन में वैल्यू होगी वो 0.0003 होगी, 0.0003 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 0.0003 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट आइए, सीएचएसएल 2024 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि कौन से टाइप का है, ये जनरल क्वेश्चन है, टाइप वाइज शुरू होंगे, टाइप 1 से। ये हमने अभी बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, देखिए, यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं, अच्छा मैं आपसे कहूं बॉयज के लिए कितने हैं, 18 हैं, तो गर्ल्स के लिए कितने हो जाएंगे, 75 में से 18 घटा दो, 15 में से 8 गया 7 बचेगा, 6 में से 1 गया 5 बचेगा, यानी 57 खिलौने जो हैं वो लड़कियों के लिए हैं। अब क्वेश्चन ने मुझसे कहा है लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत क्या है, वो लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछ रहा है वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। 57 खिलौने लड़कियों के हैं, कितने में से, टोटल में से, यानी 75 में से, तो 100 में से कितने हो जाएंगे, और 100 में से जब संख्या बताई जाती है तो वही प्रतिशत होती है, वही प्रतिशत होती है। आंसर प्रतिशत में चाहिए, इसलिए 100 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लड़कियों के कितने खिलौने हैं, 57 खिलौने हैं, कितने में से, टोटल 75 में से, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए इसलिए 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 25 चौका 100 होगा, 25 तिया 75 होगा, 3 से काटेंगे 19 बार, 19 चौका 76% आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 76% आ जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अभी आसान क्वेश्चन लगेंगे मेरे प्यारे दोस्त, बहुत मजा आएगा। फटाफट बताइए दोस्त, 1/20 11/40 का कितना प्रतिशत है, ग्रुप डी में पूछा गया है। ग्रुप डी में यह पूछ लिया 1/20 जो है वो 11/40 का कितने परसेंट है। किसके बारे में पूछा है, आपने कहा 1/20 के बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछा जाए वो आपने लिख दिया 1/20। 1/40 11/40 का जिसका पूछा जाए वो हमेशा नीचे लिखा जाता है 11/40 का। ये जो 1/20 है ये 11/40 का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में आंसर पूछना चाह रहा है तो 100 की आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 40 की गुणा यहां हो जाएगी, 40 एकम 40 होगा, 11 की गुणा यहां हो जाएगी, नीचे 20 गुणा 11 होगा और इंटू में 100 हो जाएगा, 20 दूनी 40 होगा, यानी 200/11 आएगा, और 200/11 का मतलब होता है 11 एकम 11, 11 9 बचेगा, 11 88, 18 पॉइंट कुछ आएगा, और 18 पॉइंट कुछ का मतलब आंसर 18% आएगा। ये देखो पार्थ गुप्ता, डेसिमल अलग से पहाड़ों, क्या बोलूं यार, पेपर ही पास करोगे ना, डेसिमल अलग से पहाड़ों। चल ये बात समझ में आ गई, जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो लिखा जाएगा ऊपर, जिसके रेफरेंस में पूछा जा रहा है, जिसके आगे का लगा हुआ है वो लिखा जाएगा नीचे, और प्रतिशत में आंसर मांग रहा है तो 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये सीजीएल प्री 2022 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। 0.5 जो है वो 20 का कितने प्रतिशत है, किसके बारे में पूछा है, 0.5 के बारे में पूछा है, किसका, 20 का लगा हुआ है 20 के आगे, प्रतिशत में आंसर मांग रहा है, 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 100 से काटेंगे 2 बार और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5% आएगा। ये जो 0.5 है ये 20 का कितने प्रतिशत है, तो आप कहेंगे ये जो 0.5 है, ये जो 0.5 है ये 20 का मेरे भाई 2.5% है, जो 20 का 2.5% है। बताइए फटाफट बताइए। अभी इसमें वो भी आएंगे आप लोगों के, जब वो पूछता है कि कुंटल जो है वो टन का कितने प्रतिशत है, या मिनट जो है वो पूरे दिन का कितना प्रतिशत है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आते हैं, है ना, वो ट्रेंड में भी बने हुए हैं। अब आइए यहां क्वेश्चन पे देखिए, संख्या 3 के 2% का 5% किसके बराबर होगा। अब आप ध्यान से सुनना, संख्या 3 है, संख्या 3 का 2%, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, का मतलब होता है गुणा, 3 का 2% का, फिर से का है 5%। अब आप ये देखिए कि नीचे है बेटा जी 4 जीरो, नीचे है 4 जीरो दी हुई है। अगर मैं आपसे कहूं 5 से काटिए 20 बार और 2 से काटिए 10 बार, आंसर वो होगा जिसके पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगे। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है नहीं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है नहीं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है नहीं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है हाँ जी, आंसर क्या हो जाएगा 0.003 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, का मतलब होता है गुणा, 3 का मतलब गुणा, 2% हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, का मतलब गुणा, 5% हटाओगे नीचे 100 लिखोगे। नीचे जितनी जीरो है पॉइंट के बाद उतने ही अंक होने चाहिए, नीचे 3 जीरो है तो पॉइंट के बाद 3 अंक जो है वो एक ही ऑप्शन में है मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां देखिए, हाउ मच ग्रेटर इज 65% ऑफ 65 देन 1/5 ऑफ 25, यानी कि मेरे भाई 65 का 65%, 65 का मतलब गुणा 65%, 65 का 65% जो है
वो 25 के 1/5 से, के मतलब गुणा 1/5 से कितना अधिक है, ये वाली वैल्यू इससे कितना अधिक है। परसेंटेज में नहीं पूछी उसने, बस ऐसे ही नंबर में पूछी है कि 65 का 65%, 65 का 65% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपने देखा, सबसे पहले ये देखिए 65 का स्क्वायर करना है, आप जानते हैं 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 से अगला वर्ग, 6 से अगली संख्या 7 होती है, तो ये हो जाएगा 4225। जब आप 65 का वर्ग करेंगे 4225 आएगा, नीचे मेरे भाई 2 जीरो है, पॉइंट यहां लग जाएगा, तो क्या इसको सोल्व करके 42.25 आ जाएगा, यहां इसको सोल्व करेंगे 5 आएगा। अब आप मुझे बता दीजिए ये इससे कितना ज्यादा है, 42 में से 5 जाएगा 37.25 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 37.25 ज्यादा है, कितना ज्यादा है मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे 37.25 ज्यादा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए ये सीडीएस 2024 में आपसे पूछा गया है, 64% का वर्गमूल क्या है, वर्गमूल आपसे पूछना चाह रहा है, 64% परसेंट का वर्गमूल आपसे पूछना चाह रहा है, वो आपसे इसका वर्गमूल पूछना चाह रहा है, वो आपसे इसका वर्गमूल पूछना चाह रहा है, आंसर परसेंटेज में ही चाहता है मेरे प्यारे दोस्त, आंसर परसेंटेज में ही चाहता है। आप मुझे बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा, 64% का वर्गमूल क्या है वो आपसे ये पूछना चाहता है। एक बार आराम से सोच के बताना, इसमें मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे जो है वो गलती करेंगे। बताइए 64% का वर्गमूल क्या है। अच्छा ये बताइएगा, बस आप एक छोटी सी चीज मुझे समझाइएगा, जब आप परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं या नहीं लगाते, आपने कहा जी बिल्कुल लगाते हैं। जब आप 64 का वर्गमूल निकालते हैं तो 8 आता है या नहीं आता, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आता है। जब आप 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो 10 आएगा या नहीं आएगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8/10 जो है इसका बाहर आ चुका है, फ्रैक्शन में वैल्यू आ चुकी है, लेकिन आंसर चाहिए परसेंटेज में, तो आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल करनी पड़ेगी। यानी 64% का वर्गमूल कितना होता है, 64% का वर्गमूल जो है वो 80% होता है। परसेंटेज में वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्त, परसेंटेज में हमेशा परसेंटेज में वैल्यू बड़ी ही आएगी। आप कहेंगे जी वर्गमूल तो छोटा आता है, वर्गमूल तो छोटा आता है, वर्गमूल तो छोटा आना चाहिए, बड़ा क्यों आ रहा है, बड़ा ही आएगा। अब मेरी बात आप लोग समझे क्या मेरे प्यारे दोस्त, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे या नहीं लिखोगे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिखेंगे नीचे 100। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, लेकिन ये अभी फ्रैक्शन में वैल्यू आई है क्योंकि आप परसेंटेज हटा चुके थे। आपको चाहिए आंसर जो है, आंसर जो है वो आपको परसेंटेज में चाहिए, तो मेरे भाई आपको 100 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी 80% हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे इसका जवाब दीजिए, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, फटाफट से एक बार समझाने की कोशिश करेंगे। ला 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 ला। सर आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है, फटाफट बताइए बच्चे। What will be the value of 17 1/2% of 3/1 3 is 3 to 1/4%, 33 to 1/3% of 7200, यानी कि 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17.5% का मान क्या होगा। देख लें, आपने कहा जी 7200 लिख दिया, सीधा सीधा लिख दिया। अब आप एक चीज समझिए, 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है, बहुत बढ़िया। 4 तिया 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13/4, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, बहुत बढ़िया। 17 दूनी 34 और 1 कितना हो जाएगा, 35/2, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्त आप एक चीज समझ लेना, कौन सी चीज भैया जी, 4 तिया 12, 12 छिंग 72 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार, आंसर जो है वो 13 का मल्टीपल आएगा, आंसर 13 का मल्टीपल आएगा क्योंकि नीचे 2 जीरो है, आंसर 13 का मल्टीपल आएगा। 13 का मल्टीपल 13 पंजे 65, 10 बचेगा, 13 का मल्टीपल नहीं है। 13 अट्ठे 104, 12 बचेगा, 13 का मल्टीपल नहीं है, 13 का मल्टीपल है। 13 सत्ते 91 होता है, 5 बचेगा, 13 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां आप लोग डिजिटल सम भी लगा सकते थे क्योंकि नीचे का डिजिट्स का सम तो बना गया है, नीचे की डिजिट्स का सम तो बना गया है मेरे प्यारे दोस्त, ऊपर जो है वो डिजिटल सम भी लगा सकते थे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 13 का मल्टीपल आएगा, 13 का मल्टीपल आएगा और 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। बातें समझ में आ गई। आइए इस क्वेश्चन पे आइए, ग्रुप डी 2025 में आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन, बेटा 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन आप लोग देखो मैंने क्या बता रखी है, एक बार पीछे देखो मैंने क्या बता रखी है मेरे प्यारे दोस्तों। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है तुमसे। देखो बेटा, यदि x के 16% के 13% का मान, x के मतलब 16%, 16% परसेंट हटाएंगे 100। अभी जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तो 16% को आप 4/25 भी लिख सकते हैं, 16/100 का मतलब 4/25 भी होता है बच्चे, ठीक है। 13% का मतलब 13/100 भी होता है, वाह गजब कर दिया जी आपने। तो इसका मान कितना दिया हुआ है, 59.28 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 59.28 दिया हुआ है, काटा पीटी मचाइए। 13 चौका 52 होते हैं, 7 बचेगा, 13 पंजे 65 होते हैं, 13 चिंग 78 होते हैं, 16 दूनी 32 नहीं, 4 चौक 16 होगा, नहीं एक काम करिएगा, एक काम करिएगा, एक काम करिएगा, पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, 100 से 100 उड़ाइए, 4 चौक 16 होता है, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और ये 25 से डिवाइड में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 25 चौका 100 को 0 हासिल, 10 25 एकम 25 और 10 35 को 5 हासिल, 3 25 एकम 25 3 28, क्वेश्चन का जवाब 2850 हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब जो है वो 2850 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त।
फटाफट बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया। आइए डिजिटल सम से भी कर सकते थे, पर हो सकता है डिजिटल सम ना सीखा हो। आप यहां देखिए 9 कट जाएगा, 5 और 2 7 और 8 15, 15 का डिजिट्स का सम 6 आ रहा है, तो इधर 6 आना चाहिए। ये 6 एक 7 है, ये 3 एक 4, 7 चौक 28, 28 के डिजिट्स का सम 1 आता है, तो 1 में कितने की गुणा करें, 6 आ जाए, तो 6 का डिजिटल सम मतलब ऐसा आंसर होगा जिसके डिजिट्स का सम 6 होगा। 8 5 13 2 15 इसका भी 6 है, 8 5 13 2 15 इसका भी 6 है, 7 6 13 2 15 इसका भी 6 है, 6 2 8 ये तो आंसर नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन का डिजिट्स का सम 6 बैठ रहा है, इसलिए डिजिटल सम से नहीं जाएंगे। आप मेरे प्यारे दोस्त ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सर आपका व्हाट्सअप नंबर क्या है, क्या करना है? क्या करना है, चलिए बताइए। यदि किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ा जाए, कोई एक संख्या है, उसके 20% को 96 में अगर जोड़ा जाए तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। जो संख्या है वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। उस संख्या का 75% कितना होगा? उस संख्या का 75% कितना होगा? अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। यदि किसी संख्या के 20% को 96 के साथ जोड़ा जाए तो उस संख्या, वही संख्या उसका परिणाम होगी। अब बात समझ में नहीं कि ये किस संख्या की बात कर रहा है। मैंने कहा कि 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आपने कहा 1/5 होती है क्या? उसने कहा अगर किसी संख्या के 20% में, मैंने मान लिया वो इस संख्या की बात करना चाह रहा है। अगर किसी संख्या के 20% में यानी 1 में 96 जोड़ा जाए तो वो संख्या खुद बन जाती है। मेरे हिसाब से 1 में क्या जोड़ा जाए कि वो संख्या खुद बन जाए? तो आप कहेंगे 4 जोड़ने से वो संख्या खुद बन जाती है। उसने कहा है 96 जोड़ने से वो संख्या बनती है। 4 की वैल्यू 96 है तो 1 की वैल्यू 24 हो जाएगी। उसने वो संख्या पूछी है तो 1 की वैल्यू 24 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर संख्या पूछी जाएगी तो वो 120 हो जाएगी। लेकिन वो संख्या का 75% पूछ रहा है। 75% मतलब 3/4 होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो 75/100 लिख देना। आपने कहा जी इसका 3/4 जो है वो 90 हो जाएगा। इसका 3/4 जो है वो 90 हो जाएगा। मेरी बात सुनना थोड़ी सी ध्यान से। उसने कहा एक संख्या है, संख्या है एक, मुझे नहीं पता कौन सी संख्या, एक संख्या है, उसके 20% में अगर आप 96 जोड़ दोगे तो खुद वो संख्या मिल जाएगी। मैंने कहा 20% जोड़ने से। मैंने जब 20% के फ्रैक्शन को देखा तो वो फ्रैक्शन 1/5 आया। मैंने कहा कि भाई मुझे संख्या ही तो माननी है, तो क्यों ना मैं अपनी तरफ से वो संख्या 5 मान लूं। अगर इस संख्या के 20% में यानी 1 में क्या जोड़ूं कि वो संख्या खुद मिल जाए? 1 में क्या जोड़ूं कि वो संख्या खुद मिल जाए? 1 में क्या जोड़ूं कि वो संख्या खुद मिल जाए? 4 जोड़ूंगा तभी तो वो संख्या खुद मिलेगी। उसने कहा है ना बाबा ना, 96 जोड़ना पड़ेगा तब वो संख्या मिलेगी। अगर 4 की वैल्यू 96 है तो 1 की वैल्यू 24 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 24 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। यानी ये वो संख्या है, अगर इसके 20% में आप 96 जोड़ोगे तो यही संख्या खुद मिल जाएगी। उसने कहा संख्या का 75% बताइए। 75% का मतलब 3/4 होता है, वही 3/4 मैंने लिखा है। ठीक है, तो 4 से काटा 30 बार, 30 या 90 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर हो जाएगा? वो संख्या मुझे नहीं पता। अगर वो संख्या मुझे नहीं पता तो वो संख्या x मान ले। अगर मेरे भाई उस संख्या, वह संख्या कौन सी है? x है, जिसे इसको 460 के 20%, 460 है, इसके 20% में जोड़ा जाता है तो उनका योग जो है वो 920 के 70% के बराबर हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। एक कोई संख्या है, अगर उसे 460 के 20% में जोड़ा जाता है, मुझे संख्या नहीं पता, उस संख्या को 460 के 20% में जोड़ा जाता है, 460 का 20% निकाल दिया तो ये योग जो है 920 के 70% के बराबर आ जाता है। यानी जुड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 9 सत्ते 63 और 1 64। ठीक है मेरे भाई, यहां ये आ रहा है 92। 92 में क्या जोड़ा जाए कि ये 644 आ जाए? तो मेरे भाई 92 को घटा दीजिए। आप मुझसे ये कहेंगे, 14 में से 9 गया, 552 अगर जोड़ा जाएगा, 552 अगर जोड़ा जाएगा, 552 में अगर 460 का 20% जोड़ा जाएगा तो 920 के 70% के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल आप इस क्वेश्चन का जवाब करके लाएंगे। बहुत बेसिक सी चीजें चल रही हैं, प्लीज आज की क्लास जरूर देख लेना। आज की क्लास आप लोग नहीं देखोगे तो चीज, ये 2 प्रकार की सीरीज आपके दिमाग में आ रही होती है, लेकिन आज से आप अपना थोड़ा सा नजरिया बदलेंगे। आज आप समझेंगे कि श्रृंखला जो है ना, सीरीज, वो 2 ही प्रकार की नहीं होती, उसके कई अलग अलग प्रकार होते हैं। आई कैन से कई अलग अलग टाइप होते हैं। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि सबसे पहला टाइप क्या है, उसके बाद दूसरा टाइप क्या है, उसके बाद तीसरा टाइप क्या है। ठीक है, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले टाइप की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले टाइप को हमने नाम दिया है बेस्ड ऑन वर्ड्स। बेस्ड ऑन वर्ड्स, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? शब्दों पर आधारित। हिंदी में क्या कहेंगे जी इसको? इसको कहेंगे शब्दों पर आधारित। शब्दों पर आधारित, आधारित, बेस्ड ऑन वर्ड्स। ठीक है, दूसरा जो टाइप है उसको हमने नाम दिया है बेस्ड ऑन नंबर। बेस्ड ऑन नंबर्स। बेस्ड ऑन नंबर्स को हिंदी में क्या कहा जाएगा? हिंदी में कहा जाएगा अंकों पर आधारित। अंकों पर आधारित, इसको हिंदी में कहा जाएगा। ठीक है, अंकों पर आधारित। तीसरा जो टाइप आता है, तीसरे टाइप को हमने नाम दिया है बेस्ड ऑन लेटर्स। बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन लेटर्स। लेटर्स हिंदी में क्या कहेंगे प्यारे साथी? इसको हिंदी में कहेंगे अक्षरों पर आधारित। अक्षरों पर आधारित, ये इसको हिंदी में कहा जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि हम दो प्रकार की श्रृंखला सीरीज को दो टाइप से समझते थे, लेकिन ये तीन टाइप की हो गई। ठीक है, तीन टाइप जो आपको दिख रहे हैं, इनके अपने भी कुछ और सब टाइप्स हैं, इनके अपने खुद के भी कुछ सब टाइप्स हैं। जैसे कि अंकों पर आधारित श्रृंखला जो आप देख रहे हैं प्यारे साथी, इसके अपने खुद के दो टाइप होते हैं। इसके अपने खुद के दो टाइप होते हैं, जिसमें से पहला टाइप होता है लॉजिकल, लॉजिकल सीरीज, तो दूसरा होता है इलॉजिकल सीरीज, इलॉजिकल सीरीज। ये दो टाइप होते हैं इसके। जहां आप अक्षरों की श्रृंखला देख रहे हैं प्यारे साथी, ये अक्षरों की श्रृंखला के भी दो टाइप होते हैं, इनके भी दो टाइप होते हैं। एक होता है असतत श्रृंखला, असतत श्रृंखला, तो दूसरा होता है सतत श्रृंखला, सतत श्रृंखला। इंग्लिश में यदि हम बात करें तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो बेसिकली आपने कितने टाइप देख लिए? बेसिकली आपने कितने टाइप देख लिए? तो आपने देखे दो टाइप। एक तो देखा आपने, सॉरी आपने देखे तीन टाइप। एक तो देखा आपने बेस्ड ऑन वर्ड्स, दूसरा देखा बेस्ड ऑन नंबर्स, तो तीसरा देखा बेस्ड ऑन लेटर्स। मैंने बेस्ड ऑन नंबर्स, अंकों पर आधारित के दो टाइप बनाए, एक लॉजिकल सीरीज और एक इलॉजिकल सीरीज। बेस्ड ऑन लेटर्स के भी दो टाइप बनाए, एक डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज और एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज। लेकिन इसका कोई टाइप नहीं है, इसका कोई टाइप नहीं है। एक क्वेश्चन पूछना है ना सर? संदीप सेन कहने सर 2 साल हो गए भटकते भटकते, अब जाकर रीजनिंग का तोड़ मिला है। कुशमीन कौर नेक्स्ट मंथ आएगी। हाँ, यूपी पुलिस के लिए सफिशिएंट होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, तो एक एक एग्जांपल भी तो दो सर, कैसे समझ में आएगा कौन सी सीरीज क्या है? एक एक एग्जांपल दोगे तब बेहतर समझ में आएगा ना हमारे। देखिए, बेस्ड ऑन वर्ड्स का मैं अभी आपको कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, जब इसको कराऊंगा तभी मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा। मैं आपको एग्जांपल इनके दूंगा, लॉजिकल का भी दूंगा, मैं आपको एक इलॉजिकल का भी एग्जांपल दूंगा, मैं आपको एक डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज का भी एग्जांपल दूंगा, और फिर मैं आपको एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज का भी एग्जांपल दूंगा। इनके एग्जांपल मैं आपको जरूर देता हूं। जैसे कि हम बात करते हैं नंबर सीरीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, लॉजिकल और एक इलॉजिकल। तो आप नोटिस करिए, मैंने यहाँ पर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 8 लिखा, और फिर मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछा बताएं इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? तो बहुत आसान सी चीजें लिखी है, कोई भी बता सकता है कि सर यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 12। कितना आएगा जी? 12 आएगा। कैसे पता चला? कि सर देखो, आपने यहाँ से यहाँ तक +1 किया, यहाँ से यहाँ तक +2 किया, फिर आपने +3 किया, तो अब बट ऑब्वियस आप +4 ही करेंगे, और 4 8 में जुड़ेगा तो 12 आएगा। तो ये लॉजिकल सीरीज का एक एग्जाम्पल है। लॉजिकल सीरीज का क्यों एग्जाम्पल है? इसलिए क्योंकि देयर इज अ सर्टेन लॉजिक बाय विच दैट सीरीज इज ग्रोइंग अप। एक लॉजिक है जिससे ये सीरीज बढ़ती हुई जा रही है, कि कुछ प्लस होता हुआ जा रहा है। ठीक है, जबकि इलॉजिकल सीरीज की यदि हम बात करते हैं तो इसके एग्जांपल को देखें। जैसे मैंने यहाँ पर 24 लिख दिया, मैंने यहाँ पर 38 लिख दिया, 412 लिख दिया, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये एक एग्जाम में आया हुआ सवाल है, हालांकि आपसे संबंधित नहीं है, लेकिन आया हुआ सवाल है क्लैट में, जो लॉ का एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें आया हुआ सवाल है। अब आपको बताना है उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। सर मुझे ब्लैक शो हो रही है स्क्रीन, तो आप अपडेट करो एप्लीकेशन को अपने। ठीक, हाँ जी। तो आप यदि ये सोचते हो कि ये सब डिफरेंस से हो जाएगा, तो नहीं होगा। आप सोच रहे हो 24 दूनी 48 -10, 38 दूनी 76 -10 तो है ही नहीं। गुणा 3 करोगे तो भी 412 नहीं पहुंच रहे, 4 करोगे तो भी नहीं पहुंच रहे। तो आपको ये समझना होगा कि आप जो लॉजिकल वे में सोच रहे हो, ये सवाल वैसे हो ही नहीं रहा है। तो फिर कैसे हो रहा है सर? ये हो रहा है इलॉजिकल पैटर्न में। इसमें क्या हुआ कि उसने इसको 24 नहीं पढ़ा, बल्कि इसकी पहली डिजिट पढ़ी 2, फिर ये 3, फिर ये 4, तो आगे जाकर 5 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कि हाँ जी सर 5 आएगा। अब उसने सेकंड डिजिट पढ़ी, तो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, तो यहाँ 16 आएगा। आंसर आ गया 516। इसे हमने इलॉजिकल सीरीज में रखा है। मतलब कुछ अजीब सी घटना जहां पर होगी वो इलॉजिकल पार्ट है, बेमेल सा लगेगा, जो मेल नहीं खाता हुआ ऐसा लगेगा, वो इलॉजिकल पार्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं बेस्ड ऑन लेटर्स की, यानी कि अक्षरों पर आधारित श्रृंखला की। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक असतत में और एक सतत में। तो देखिए, असतत श्रृंखला का एक एग्जांपल यहां पर लिखूं तो वो ये है, सिंपल सा एग्जांपल, ए ई आई क्वेश्चन मार्क और उसके बाद यू। आप सब जानते हैं इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर ओ आएगा। ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स की श्रृंखला मैंने लिख दी है। तो इसको हमने डिसकंटिन्यूअस सीरीज में क्यों रखा है? क्योंकि यहां पर कोई पैटर्न है जिसमें कुछ देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ ये श्रृंखला ए से शुरू हुई है और यू पर जाकर खत्म भी हो गई है। जबकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज की यदि हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा ए डैश बी, बी डबल डैश ए डैश सी, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। दिमाग मत लगाओ क्या आएगा, बस ये बताओ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि हाँ जी, ये हमें परेशान भी बहुत करते हैं, हमसे हो नहीं पाते। मैं आपको इनका शानदार तरीका बताऊंगा कि आप पढ़कर नहीं, गाना गाकर इनको सॉल्व कर रहे होंगे। इसको हमने कॉन्टिन्यूअस सीरीज में रखा है। हमने क्या रखा है? ये होती ही कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। अब इसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्यों कहा जाता है, सतत श्रृंखला क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं इस पर पहुंचूंगा। आपको जब इसको कराऊंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा इसको, है ना। अभी फिलहाल आपको इतना समझना चाहिए। एक बार फिर से क्लासिफिकेशन देख लें, और आपको ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, तो आप आराम से दोबारा से भी पढ़ सकते हैं। श्रृंखला अब तक हम कितने प्रकार की जानते थे जी? 2 प्रकार की। आज से कितने प्रकार की हो गई? 3। एक हो गई बेस्ड ऑन वर्ड, शब्दों पर आधारित, दूसरी हो गई अंकों पर आधारित, तीसरी हो गई अक्षरों पर आधारित। अंकों पर आधारित को 2 प्रकार से डिवाइड कर दिया, लॉजिकल में और एक इलॉजिकल में। अक्षरों पर आधारित को 2 प्रकार से डिवाइड कर दिया, एक असतत श्रृंखला में, एक सतत में, कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस।
सर जो आप आरआरबी प्रैक्टिस करा रहे हैं हम ले सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? पढ़ाई नुकसान थोड़ी देगी कभी, पढ़ाई कभी नुकसान नहीं देगी। ये तो वो होम्योपैथिक दवा है जो खाकर फायदा तो हो सकता है लेकिन नुकसान कभी नहीं होगा। समझे प्रेम कुमार? चलिए, मैंने आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है सीरीज का वो अंकों पर आधारित श्रृंखला का होता है। इसको हम शुरू करने जा रहे हैं, अंकों पर आधारित यानी कि बेस्ड ऑन नंबर्स, इसको शुरू करने जा रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद हो सकता है हम बेस्ड ऑन वर्ड्स शुरू करें किसी अगली क्लास में, और इसे पढ़ने के बाद लास्ट तो हमें पढ़ना ही है क्या? बेस्ड ऑन लेटर्स यानी कि अक्षरों पर आधारित, वर्णों पर आधारित। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अंकों पर आधारित श्रृंखला को। बेसिक बातें समझनी होंगी आपको सबसे पहले। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? नंबर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे साथी। अब नंबर सीरीज में जब क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा या लिखूंगा यहां पर, तो उसमें आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये लॉजिकल है या इलॉजिकल है? क्योंकि इनकी शक्ल देखो, लॉजिकल की भी नंबर ही नंबर दिख रहे हैं, इलॉजिकल में भी नंबर ही नंबर दिख रहे हैं। पहचान में कैसे आएगा? जैसे ये थी, एक डिसकंटीन्यूअस थी, एक कंटीन्यूअस थी, दोनों में अंतर नजर आ रहा है कि इसमें ऐसा होता है, इसमें डैश 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 आते हैं, दोनों में अंतर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए आप मुझे, दोनों में अंतर नजर आ रहा है, लेकिन क्या इसमें और इसमें कोई अंतर नजर आ रहा है? नहीं। तो ये हमेशा आपके लिए चैलेंज रहेगा कि आप कैसे पहचानेंगे नंबर सीरीज में कौन सी लॉजिकल है, कौन सी इलॉजिकल है। पहचानने का तरीका क्या है? पहले आप लॉजिकल पैटर्न सोचो, नहीं सॉल्व हो तो कुछ अजीब सोचो, बस यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। चिराग करें सर इसमें क्यूब और स्क्वायर बहुत यूज होते हैं, बड़ी बड़ी डिजिट के, वही याद नहीं है। चलो अभी करवा देंगे सब, आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बेसिक से शुरू करूंगा। आपको लगेगा सर ये तो बहुत आसान पढ़ा रहे हो आप। हाँ, मैं वहीं से शुरू करूंगा, आसान से। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2, फिर लिखा 4, उसके बाद लिखा मैंने लेट से 7, फिर मैंने लिखा लेट से 12, और उसके बाद मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो आप नोटिस करिए सबसे पहले अब आपके सामने मैंने एक श्रृंखला लिखी है, आपको टाइम भी मिलेगा, आपने आंसर भी दे दिया होगा तुरंत, लेकिन नहीं, आंसर नहीं देना, कुछ सीखना है। सीखना यह है कि ये श्रृंखला, ये सीरीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? कि सर इंक्रीज हो रही है, 2 से 12 पर पहुंची तो इंक्रीज हो रही है। धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है या स्पीड में हो रही है? कि सर धीरे धीरे हो रही है, 4 स्टेप हो गए, 12 तक ही पहुंची है, तो स्पीड थोड़ी ना ये। स्पीड कैसी होती है अभी दिखाऊंगा आपको। धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तो जरूर इसमें कुछ जुड़ा होगा। जैसे 2 में कितना जुड़ा? कि सर 2, तो 4 बना। इसमें कितना जुड़ा? कि सर 3। इसमें कितना जुड़ा? कि सर 5। अब आगे कितना जुड़ेगा? तो आप कहेंगे सर 2, उसके बाद 3, इसमें 4, 5 जुड़ा है। तो देखो 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा। यदि 2 के बाद 3 के बाद 4 जुड़ता तो आप यहाँ 5 जोड़ते ना, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या जुड़ना चाहिए? आप बताओ मुझे, जल्दी बताओ। कि सर ये प्राइम नंबर जुड़ रहे हैं, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, अगला प्राइम नंबर 7 होता है, तो यहाँ 7 जुड़ेगा, 12 में 7 जुड़ेगा तो कितना बनेगा? 19 बनेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? तो आपने क्या देखा कि जब कोई श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है तो वहां पर किस बात के चांसेस हैं? सर चांसेस इस बात के हैं कि जरूर एडिशन हो रहा होगा, जरूर पिछले पद में कुछ जुड़ा तब जाकर अगला पद बना, ये चांसेस हैं सर इसमें, ये चांसेस हैं सर इसमें। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा लेट से 19, मैंने आपसे कहा 13, मैंने आपसे कहा 8, उसके बाद मैंने आपसे कहा लेट से 4, और उसके बाद मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। जरा 19 से 13 -6 हो गया, 13 से 8 -5 हो गया, 8 से 4 -4 हो गया, तो बट ऑब्वियस है 3 माइनस होगा, यहां पर आंसर आएगा 1। तो आपने देखा जब धीरे धीरे श्रृंखला घट रही होती है तो वहां पर चांसेस होते हैं सब्सट्रैक्ट होने के, यानी कि घटने के। कुछ घटा तब जाकर अगला पद बना, पिछले पद में से कुछ घटा तब जाकर अगला पद बना, ये चांसेस रहते हैं। मान लीजिए अगले क्वेश्चन में मैंने यहां पर आपसे कहा 3, 9, 27, 81, 243, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैं आपसे पूछूं श्रृंखला सीरीज बढ़ रही है कि घट रही है? आप कहेंगे सर बढ़ रही है। धीमे घट रही है या स्पीड में घट रही है? सॉरी, धीमे बढ़ रही है या स्पीड में बढ़ रही है? हाँ जी, तो स्पीड में बढ़ रही है इस बार, तो चांसेस होते हैं मल्टीप्लाई के। धीरे धीरे बढ़े तो एडिशन के, स्पीड में बढ़ रही है तो मल्टीप्लिकेशन के। अब आप देखो 3 तिया 9 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, 27 तिया 81 हो गया, 81 तिया 243 हो गया। अभी 243 में भी 3 का गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12 की 2 हाथ से लगी, 1 6 और 1 7, 729 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बट आपने यहां से क्या सीखा? आपने ये सीखा जब श्रृंखला स्पीड में बड़ी होती हुई दिखाई दे। देखना जरा, 3 से शुरू हुई, 5 स्टेप में 243 पहुंच गई, स्पीड है कि नहीं है? तो स्पीड कैसे बनती है? तो वो बनती है मल्टीप्लाई से। किससे बनती है? मल्टीप्लाई से बनती है। आई होप समझ में आ गई होगी बात आपको। ठीक है, यही सवाल मैं यदि उल्टा लिख देता हूं यहां पर, जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं सिंपल सी बात कि 729, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए 243, और उसके बाद 81, उसके बाद 27, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 3। तो आप नोटिस करो श्रृंखला घट रही है। जी सर, धीमे घट रही है कि स्पीड में? सर स्पीड में घट रही है। देखना 729 तो एकदम छोटा नंबर, उससे भी छोटा, फिर सबसे छोटा रह गया। तो यहां चांसेस होते हैं डिवाइड के। आप इसमें डिवाइड 3 का करोगे तो ये आएगा, इसमें 3 का करोगे तो ये आएगा, इसमें 3 का करोगे तो ये आएगा, इसमें 3 का करोगे तो ये आएगा आंसर। 3 का भाग लगाया 9 आएगा आंसर, और फिर इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा।
सॉरी, हाँ 3 ही आएगा, सही है। तो यहां पर आपने क्या देखा, जब स्पीड में घट रही है तो क्या हो रहा है, डिवीजन। तो ये बहुत बेसिक सी बात सिखा रहा हूं। अब तक हम क्या करते थे कि हमको क्वेश्चन दिखा सीरीज का, हम उस पर टूट पड़े, लाओ सॉल्व कर देते हैं, है ना। अब क्या हम देखकर समझा करेंगे कि धीमे धीमे बढ़ी तो जोड़ना सीखेंगे, धीमे धीमे घटी तो माइनस करना सीखेंगे, स्पीड में बढ़ी तो गुणा करेंगे, स्पीड में घटी तो डिवाइड करना सीखेंगे। क्या मेरी बात यहां तक आपको समझ में आई है कि नहीं, बताइए। इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीवन? मैं बढ़ सकता हूं आगे, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल के साथ बात करेंगे। अगला एग्जांपल समझने की कोशिश करिएगा। मैंने यहां पर लिखा, लेट से 2, 6, 12, 20, 30, फिर लगाया क्वेश्चन मार्क। यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके बनेंगे। पहला कि आप डिफरेंस करके देखें तो आप कहेंगे सर 4 बड़ा है, डिफरेंस करके देखें तो 6 बड़ा है, डिफरेंस करके देखेंगे तो 8 बड़ा है, डिफरेंस करेंगे तो 10 बड़ा है, और डिफरेंस करेंगे तो अब आगे 12 बढ़ेगा। सर 2 बढ़ते जा रहे हैं तो 12 बढ़ेगा, और आंसर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? तो बेटा जी दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और है, क्योंकि श्रृंखला को सॉल्व करने का एक ही तरीका नहीं होता, एक से ज्यादा तरीके भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन अच्छी बात यह आंसर 2 तरीके हो या 3 सबसे सेम ही आता है। ठीक है। अब जैसे यहां पर मैंने एक्चुअली ये सवाल ऐसे बनाया था कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसमें से 2 घटा दो 2 बच गया। अब इसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 में से 3 ही घटा दो तो 6 बच गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में से 4 घटाया 12। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में से 5 घटाया 20। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में से 6 घटाया 30। अभी 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 7 जाएगा तो 42। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ही प्रश्न को सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे वहां पर 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऐसे ही 2 गुणा 2 भी कितना होता है, 4 होता है, और 2 प्लस 2 भी कितना होता है, 4 होता है। तो एक ही रिजल्ट को प्राप्त करने के हम पे कितने तरीके हैं बेटा जी, 3 तरीके हैं। हमारे दिमाग में एग्जामिनेशन में जो आ जाए वो बढ़िया है। तो आपने क्या देखा कि यहां पर स्क्वायर्स का यूज किया गया, तो इसका मतलब हमको स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए। यदि स्क्वायर्स हमें याद नहीं होंगे तो कई बार हम चीजों को क्लिक नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने लिखा 0, मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 24, 60, 120, और फिर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, नोटिस करिएगा। मैं यहां पर यदि 1 का क्यूब करके -1 कर दूं तो क्या 0 आ जाएगा? 1 का क्यूब 1 होता है, -1 कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। सर मेरा दोस्त बोल रहा है कि एसएससी फाउंडेशन की बैच लेकर तुम अग्निवीर आर्मी जीडी नहीं क्लियर कर सकते, उसे बोलना कि 2 बार कर देंगे एक साथ, एक बार नहीं 2 बार रीजनिंग। अभी 2 का क्यूब 8 होता है, उसमें से 2 घटा दो 6, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 घटा दो तो 24, 4 का क्यूब 64 होता है, 4 घटाया 60, 5 का क्यूब 125 में से 5 गया, 6 का क्यूब 216 में से 6 गया तो 210 बचेगा। तो बेसिकली आप पैटर्न नोटिस कर रहे हैं, यहां पर चल रहा था स्क्वायर का पैटर्न, है ना, और यहां पर चल रहा है आपके क्यूब का पैटर्न। तो आपको क्या चाहिए, आपको स्क्वायर्स और क्यूब भी याद होने चाहिए। ये हो गए आपके स्क्वायर, स्क्वायर, ऑब्लिक क्यूब। ठीक है, स्क्वायर ऑब्लिक क्यूब। जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही हो, कभी कभार डिफरेंस में भी वो स्क्वायर क्यूब का डिफरेंस डाल देता है। जैसे मैं अब अगला एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 2704, फिर मैंने लिखा लेट से 2916, सॉरी, फिर मैंने लिखा 2916, फिर मैंने लिखा 3136, उसके बाद मैंने लगा दिया लेट से क्वेश्चन मार्क। अब आप नोटिस करो, या तो आपके पास कोई इलॉजिकल पैटर्न हो, इलॉजिकल पैटर्न मतलब जैसे 27 और 2 29, 29 और 2 31, 31 और 2 33, 33 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी, नहीं हर सब्जेक्ट के लिए नहीं मैं कह सकता, मैं तो रीजनिंग के लिए कह सकता हूँ बेटा शिवम पर। तो यहाँ 33 हो गया। आपने देखा यहाँ पर 0 4 है, फिर 16 है, 12 का डिफरेंस, लेकिन इसमें 12 का डिफरेंस ना होकर कितने का डिफरेंस हो रहा है सर, 18 का हो रहा है। फिर कितने का होना चाहिए सर, 24 का, 24 इसमें जोड़ूंगा तो मतलब पैटर्न नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि मैंने उस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया ही नहीं है। मैंने कैसे बनाया? मैंने ऐसे बनाया है कि ये मैंने लिखा है 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर होता है 2704। मैंने लिखा है ये 54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर होता है 2916। मैंने लिखा है 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर होता है 3136। अब व्हाट ऑब्वियस है 58 का स्क्वायर आएगा, 58 का स्क्वायर होता है आपका 3364, ये आपका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आंसर बन गया आपका। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, हमें थोड़ी ना इतने बड़े बड़े स्क्वायर्स याद होंगे। बात तो सही है, लेकिन पेपर में ऐसा सवाल आ गया तो क्या करोगे? तो आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और स्क्वायर आपको याद होने चाहिए करीब 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 135 तक, और क्यूब्स आपको याद होने चाहिए करीब करीब 100 तक। अजीब लग रहा है 135 तक के स्क्वायर, सर क्या कह रहे हो, हमको 35 तक के याद नहीं है, आप 135 की बात कर रहे हो। और मैं कह रहा हूं आप 35 तक के स्क्वायर यदि याद किए होते तो मैं आपको 135 तक के स्क्वायर यहां पर खड़े खड़े 5 मिनट के अंदर अंदर सिखा देता, आपको यही की यही याद हो जाते। यदि मैं ऐसा कहूं तो आपको सुनने में कैसा लगेगा? सर ये कोई तुक की बात थोड़ी है। हाँ लेकिन बात तो सही कही तुमने, बात तो सही कही। बच्चे की जान लोगे क्या, कैसे करें सर याद?
तो चलिए, अब सीरीज चैप्टर शुरू हुआ है तो इसमें तो मैथमेटिक्स की बहुत सारी बातें होती हैं। लाइए मैं आपको कुछ चीजें इसमें बताता हूं। लेकिन देखो, जब मैंने कहा ना 135 तक के स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए 35 तक के, तब मैं आपको 135 तक के करा पाऊंगा। यदि आपको 35 तक के स्क्वायर याद है तो मैं आपको 135 तक के करा दूंगा। चलो मैं आपको बताता हूं। स्क्वायर अराउंड अराउंड 50 50 के आसपास के नंबर्स के स्क्वायर निकालने का तरीका है बहुत आसान। वो क्या है? आपको एक फॉर्मूले का प्रयोग करना है, 25 प्लस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर। जैसे ही मैंने बोला एक फॉर्मूले का प्रयोग करना है, मन खट्टा हो गया। अरे सर, फॉर्मूलों से करेंगे क्या? हम पे तो एक ट्रिक है बहुत शानदार। मैंने कहा कौन सी? कि देखो, हमसे कोई 36 का स्क्वायर पूछे तो हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं 36, इस 3 का स्क्वायर करते हैं 9, आप चाहो तो 0 9 लिख लो। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे 6 या 18, और 18 का डबल करेंगे 36। 36 लिखना है इस डिजिट को छोड़ने के बाद। तो आपका आंसर आ गया ये 6, ये 9, और ये हो गया आपका 1296। ये तरीका है सर आपके पास? नहीं, मेरा ये तरीका होता तो मुझे पेन चलाना पड़ता। अब इसके लिए तो पेन चलाना पड़ेगा ना। मैं जो बताने जा रहा हूं इसके लिए आपको कभी पेन चलाना नहीं पड़ेगा। बस एक लास्ट बात समझ लीजिए कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, यहां पर मुझे यहां पर एग्जैक्टली 2 डिजिट चाहिए होंगी, सिर्फ 2 डिजिट चाहिए होंगी, सिर्फ 2 डिजिट, ना 3 चाहिए होंगी और ना ही 1 चाहिए होगी, सिर्फ 2 डिजिट चाहिए होंगी। अब जैसे मुझसे कोई ये कहने लग जाए कि भैया आप 50 के आसपास के नंबर के स्क्वायर बताना जानते हो, तो आप मुझे 52 का स्क्वायर बता दो ना, 52 का स्क्वायर कितना होता है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपको तो सिर्फ इतना करना है कि 52 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है, कि सर 2 ज्यादा है। तो इसमें x की वैल्यू 2 हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। तो आपको 25 प्लस x की जगह 2 रखना है, ऑब्लिक x की जगह 2 रखकर उसका होल स्क्वायर करना है। ये 25 और 2 27 हो गया, और वो कितना हो गया? ये सर 0 4 हो गया। सॉरी, ये कितना हो गया सर? 4 हो गया। 2 दूनी 4 हो गया। मैंने कहा था यहाँ एक्जैक्टली 2 डिजिट चाहिए ना, तो ये 4 2 डिजिट तो है नहीं, तो आप इसको 2 डिजिट बनाने के लिए 0 4 लिख दीजिए। आपका आंसर आ गया 27 0 4। कठिन लगा होगा मुझे पता है। अब धीरे धीरे अब आपको ये मौखिक तौर पर ओरली समझ में आने लग जाएंगी चीजें। जैसे मैंने आपसे कहा 55 का स्क्वायर बताइए, 55 का स्क्वायर बताइए। मैं आपसे पूछता हूं 55 50 से कितना ज्यादा है? कि सर 5 ज्यादा है। तो x की वैल्यू 5 हो गई, तो 25 प्लस x की जगह 5 रखूंगा और 5 का स्क्वायर करूंगा। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ये तो अपने आप ही 2 डिजिट बन गई ना। अब जीरो मत लगाना। 25 और 5 30 हो गया। आंसर बन गया 30 25। अब देखो, बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व होता है सवाल। मैं यहां पर आकर बैठ गया हूं आराम से। मैं आपसे कहता हूं 56 का स्क्वायर बताइए, 56 का स्क्वायर बताइए। दिमाग में आया 56, 50 से कितना ज्यादा है? कि सर 6। फॉर्मूला है 25 प्लस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर। 25 प्लस एक्स में कितना जुड़ेगा? 6, 31 हो गया, और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। आंसर आ गया 31 36। मेरे साथ बोलना शुरू करना पड़ेगा अब आपको, ठीक है? मैंने आपसे कहा 57 57 का स्क्वायर बताओ। 57 में 7 निकली वैल्यू, 50 से कितना ज्यादा है? 7। 25 में 7 जोड़ा 32, और 7 का स्क्वायर हो गया 49, 32 49 आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा मान लीजिए मैं आपको एक सवाल और दे दूं, जिसमें मैं आपसे ये कह दूं कि बताएं आप मुझे कि 62 का स्क्वायर कितना होगा? 62 62 का स्क्वायर कितना होगा? तो एक बार करके देख लेते हैं, उसके बाद आप 63 का भी बता दोगे। हाँ भाई, 25 प्लस एक्स की जगह कितना? ये 50 से कितना ज्यादा है? कि सर 12, ऑब्लिक एक्स स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 37। ये कितना हो गया? 144। मुझे यहाँ 3 डिजिट चाहिए कि 2 चाहिए? 2, तो एक इसको दे दो, तो ये हो जाएगा 38, और वो हो गया 44। आंसर आ गया 38 44। अब मैं आपसे पूछूं 63 का स्क्वायर बताओ, 63 का स्क्वायर बताओ। दिमाग बोला 63 50 से कितना ज्यादा है? कि सर 13 ज्यादा है। तो आप 25 में 13 जोड़ोगे 38, यहाँ 13 का स्क्वायर हो गया 169, 169 का 1 इधर ले आओ तो ये हो गया 39, 39 69 आंसर बन गया। इस प्रकार से आप 75 तक जा सकते हो। अब आपने ये सीख लिया। अब इसके बाद यदि मैंने आपसे ये कह दिया कि भैया बताओ कि 47 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो कहो सर ये 50 से ज्यादा है कि कम है? कि सर कम है। कितना कम है? कि सर 3 कम है। तो 25 प्लस x की वैल्यू हो गई माइनस का 3, क्योंकि 3 कम है ना, ये माइनस का 3, ऑब्लिक हो गया -3 का होल स्क्वायर। अभी 25 में से 3 गया 22 हुआ, 3 का वर्ग 0 9 हो गया। आंसर आ गया 22 0 9। मेरे साथ बोलेंगे। मैंने आपसे पूछा भैया 48 का स्क्वायर बता दो, 46 का स्क्वायर बता दो, 46 का स्क्वायर बता दो। आपने कहा सर ये 50 से कम है। मैंने कहा कितना कम है? कि सर 4। तो 25 में से 4 गए तो 21, और 4 का स्क्वायर कर दो 16, आंसर आ गया 21 16। डायरेक्ट लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। मैंने आपसे कहा कि भैया काम करो, आप 42 का स्क्वायर 42 का स्क्वायर बता दो। जल्दी बोलो, ये 50 से कितना कम है? कि सर 8 कम है। तो 25 में से 8 जाएंगे तो 17 बचेंगे, और 8 का वर्ग 64 होता है, 17 64 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार पीछे चलते चले जाएंगे तो 35 तक आप जा सकते हैं, और 35 तक आपको याद ही थे। 35 तक आपको याद थे, 35 से लेकर 75 तक आप इससे निकाल सकते हैं, तो 75 तक के स्क्वायर आपको याद हो गए। शिवांग कुमार 35 तक के तो याद करने को बोला बेटा मैंने। वर्बली हो रहे हैं, मौखिक तौर पर हो रहे हैं। तो ये थे स्क्वायर अराउंड 50। इसी प्रकार स्क्वायर अराउंड 100 आएंगे, स्क्वायर अराउंड 100 आएंगे, 100 के आसपास के स्क्वायर्स आएंगे अब आपके पास। ठीक है, 100 के आसपास के स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला इस बार है 100 प्लस 2x ऑब्लिक एक्स स्क्वायर। याद रखना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा एग्जैक्टली 2 डिजिट रहेंगी, एग्जैक्टली 2 डिजिट रहेंगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा कि भैया ऐसा करो, आप मुझे 104 का स्क्वायर बता दो, 104 का होल स्क्वायर कर दो। मैंने आपसे पूछा 104 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 4 ज्यादा है, तो x की वैल्यू 4 हो गई, तो 100 प्लस 2 इंटू 4 ऑब्लिक x का स्क्वायर। x कितना है आपके पास? सर x है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो। ये कितना हो गया सर? 4 दूनी 8 और 100 108 हो गया, और ये कितना हो गया सर? 16 हो गया। 16 2 डिजिट होती है, तो डायरेक्ट आंसर बन गया 108 16। वर्बली करिएगा जरा। 65 का स्क्वायर क्या होगा? 50 से 15 ज्यादा है, 15 जोड़ेंगे 25 में 40 हो गया, और 15 का स्क्वायर 225, 2 इधर आ गया 42 25 आंसर आ गया 15 का। ऐसे याद हो जाएंगे आपको।
मैंने आपसे कहा लेट से बताओ भैया 108 का स्क्वायर कितना होगा। दिमाग बोला कि 8 ज्यादा है, तो 8 का दुगना 16, 116 और फिर 8 का स्क्वायर 64, 116 64 आंसर आ गया सीधे सीधे, 116 64 आंसर आ गया सीधे सीधे। मैंने आपसे कहा कि बताओ जरा 112 का स्क्वायर क्या है, तो 112 का स्क्वायर सर 100 से कितना ज्यादा है कि सर 12, तो 12 जुड़े 12 दूनी 24 हो गया, पहले दुगना तो होता ही है ना, दुगना दुगना 12 दूनी 24, 100 में जुड़ गया 124 हो गया, 124 हो गया, 12 का वर्ग 144 हो गया, एक इधर ले लिया 125 44 हो गया, ये लीजिए आंसर आ गया। मैंने कहा आपसे कि भैया आप मुझे ना 98 का स्क्वायर करके बताओ, 98 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 100 से ज्यादा है कि कम है सर, कम है, कितना कम है कि सर 2, तो 100 प्लस 2x, x की जगह -2 ऑब्लिक x का स्क्वायर रख दिया, फिर 2 दूनी 4 माइनस का हो गया, माइनस इसमें से हो जाएगा तो 96 बचेगा, उधर 0 4 हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि आप मुझे ना 95 का स्क्वायर बता दो, आप कहेंगे सर 100 से 5 कम है, तो 5 दूनी 10 माइनस का हो गया, 100 में से 10 गए तो 90 बचे, और 90 और 5 का वर्ग 25 हो गया, 90 25 आंसर हो गया। पीछे जा सकते हैं 75 तक, आगे जा सकते हैं 135 तक, कुल मिलाकर 135 याद हो गए। ये आएंगे कब? प्रैक्टिस करने से। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि 94 का स्क्वायर बताओ, तो दिमाग काम करना चाहिए, 6 कम है, 6 दूनी 12, 100 में से 12 गए 88 और 36, 88 36। आराम से जब लेटे हो ना रूम पर, कमरे पर, घर पर, तो आराम से दिमाग में कोई भी नंबर लेके आना, उसका ऐसे स्क्वायर करना, तो आप कर पाएंगे। चंदन कुमार कह रहे हैं भाई साहब आज का क्लास में सो जाता तो दिक्कत हो जाता। रिक्की कह रहे हैं सर 35 तक का भी कोई जुगाड़ बता दो ना, जुगाड़ नहीं है उसका, जुगाड़ बहुत सारी चीज़ों की होती हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मुझसे जैसे बहुत से लोग होते हैं उनका टेबल्स में हाथ तंग होता है, मतलब उनको पहाड़े नहीं आते अच्छी तरीके से, मौज हो गई। स्क्वायर्स का दिव्यास्त्र मिल गया आपको, सोचा ही नहीं था। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आएगा। हाँ मैथ में बहुत काम आएगा ये आपके, मजा ही आ जाएगा आपका, मजा ही आ जाएगा। मतलब ये मानो कि आप किसी से कहोगे ना 55 का स्क्वायर होता है 30 25, वो मतलब भैरंट हो जाएगा, कहेगा कहाँ से लाया, फिर वो आपसे कहेगा अच्छा 55 का तो याद कर लिया होगा, तू 105 का बता, तुम तुरंत बोल देना 110 25 होता है, वो कहेगा अच्छा ये भी याद कर लिया होगा, तो मुझे 92 का बता, 92 का मतलब 100 में से 16 घटाने हैं आपको, कितने बचेंगे सर 84, और उधर 8 का वर्ग कर दो 64, 84 64 आंसर आ गया। तो आप ऐसे बता पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी, किसी से यूं ही मत भिड़ जाना बिना प्रैक्टिस के, बेइज्जती हो जाएगी, मेरी नाक कटवा जाओगे आप। ट्यूब की ट्रिक से पहले मैं बात टेबल की कर रहा था, मेरी बात सुनो। तो टेबल्स में बहुत सारे लोगों का हाथ तंग होता है, किसी से कहा कि भैया 16 पंजे 80 होते हैं, तुम्हें पता है, बोला ना सर मुझे 16 का पढ़ा ही नहीं आता, 16 पंजे 80 उसे पता ही नहीं है। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, 16 पंजे नहीं पता तुम्हें, 16 के आधे 8 होते हैं, 8 पंजे 40 होते हैं, जानते हो कि हाँ सर वो तो जानते हैं। तो आज के बाद सुनो, कोई पूछे 16 पंजे कितने होते हैं, 16 के आधे 8, 8 पंजे 40 का दुगना कर दो 80, वही होता है 16 पंजे। नहीं समझे? मुझसे कहा बताओ भैया 24 चौके कितने होते हैं, 24 चौके, 24 का पढ़ा तो कैसे ही आता है भाई, 24 के आधे 12, 12 चौक 48 होते हैं, 48 का दुगना 96 होता है, हाँ 24 चौके भी 96 होता है, चेक कर लेना। अरे सर ये तो बढ़िया बात है। कोई बोला सर 28 तिया कितने होते हैं आप बताओ हमें, 28 का पढ़ा तो नहीं आता, 28 के आधे 14, 14 तिया 42, 42 का दुगना 84, आंसर आ गया 28 तिया 84, है जुगाड़ बढ़िया। कोई मुझसे बोला कि 52 पंजे कितने होते हैं बताओ, 52 पंजे, ओहो 52 52, 52 का आधा 26, 26 पंजे पता है नहीं, तो 26 का भी आधा 13, 13 पंजे 65 पता है, 65 का दुगना 130, अभी एक बार और करो, दुगना 130 का दुगना 260, आंसर आ गया। 2 बार दुगना क्यों किया, क्योंकि आपने 2 बार आधा किया था। तो ये आपको एक और ट्रिक मिल गई, यदि आपको पहाड़े याद नहीं है तो आज की क्लास जिंदगी भर याद रखेंगे। शोभित सर को भी याद रखोगे, यानी क्लास याद रखोगे केवल। अब कोई कहेगा सर 13 17 19 की बताना, भैया उसकी नहीं होती, याद कर लेना उसको। हालांकि मैं तो इनके लिए भी कहूंगा पहाड़े याद होने चाहिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, पहाड़े याद होने चाहिए। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट मेरे इसमें क्षेत्र में नहीं है, ये मेरे क्षेत्र में है इसलिए बता रहा हूं। जैसे आपसे कहा गया 56 सिक्के करना है, मान लो कहीं पर जरूरत पड़ गई, तो आप इसके लिए पेन उठाते हो, मैं नहीं उठाता। मैं क्या करता हूं, मैं 56 में 50 अलग देखता हूं, 6 अलग, 50 का मतलब 5 सिक्के 30 300, और 6 6 36, 336 आंसर आ गया। क्या समझे? अरे थम्स अप तो करना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे? मुझसे कोई बोला 72 अट्ठे कितना होता है बताओ भाई, मैं 72 को 72 ही नहीं देखता, मैं 70 अलग 2 अलग, 70 का मतलब 8 सत्ते 56 560, और 8 दूनी 16 560, और 16 कितने हो गए 576, आंसर आ गया। तो ये जुगाड़ है, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है। राजू सागर पिटाई खाओगे तुम, और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा 11 का मल्टीप्लाई 2 डिजिट से करना हमने आपको क्लॉक में सिखाई दिया था, तो ऐसा यदि हो जाए तो आप इसे इस तरीके से कर लिया करो, 2 डिजिट का गुणा 1 से करने को आए तो सर 2 डिजिट का 2 डिजिट से आए तो, यदि 2 डिजिट का 2 डिजिट से गुणा करने को आए तो क्या करें, तो उसके लिए आप यूज करो 1 लाइन मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए यूज करो आप 1 लाइन मल्टीप्लिकेशन। ये शुरुआत में कठिन लगेगा, प्रैक्टिस करते करते इतना अच्छा लगने लगेगा आपको, सर मजा ही आ गया। जैसे हमसे कोई कहे 24 का गुणा 25 से कर दो, हम तो सीधे सीधे कर देते हैं, 2 दूनी 4, मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं, 4 पंजे 20, अब बीच में क्या लिखना है सुनो, 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, इन्हें जोड़कर लिखना है। ये 4 हुआ, ये 18 हुआ, ये 20 हुआ। याद रखना यहाँ एक डिजिट चाहिए मुझे, तो मैं इसका 0 रोक लूंगा, 2 दे दूंगा, 20 हो गया। 20 का 0 रोक लूंगा, 2 इसे दे दूंगा, 2 और 4 6 हो गया, आंसर 600। आप कहोगे सर इससे तो हमारी ट्रिक अच्छी है, भैया अभी रुको, अभी धीरे धीरे समझा रहे हैं आपको, अभी आपको समझ में लग जाएगा। सर आप तो रीजनिंग के कार्डियोलॉजिस्ट हो गए हैं, आपको नहीं बोल सकते। मैंने आपसे कहा लेट से 25 का गुणा कर दीजिए आप 27 से, है ना? तो आपने देखो क्या करना है, 2 दूनी 4, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 10 और 14, 10 और 14 24, ये ऐसे करना है। 5 रो का 3 दे दिया, 27 हो गया, 27 का 7 रो का 2 दे दिया, 675 आंसर। मैंने आपसे कहा 52 का गुणा कर दीजिए आप 31 से, क्या करना है सुनो, 5 दिया 15, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 6 11, 2 रो का 1 दे दिया, 1612 आंसर आ गया। मैंने कहा 72 का गुणा कर दीजिए आप लेट से 35 से, कैसे करना है, 7 दिया 21 लिखो, 2 पंजे 10 लिखो, बीच में क्या लिखोगे, 3 दूनी 6, 5 सत्ते 35, 35 और 6 41 लिखोगे बीच में, 0 रो को 1
दे दो, 42 का 2 रोको 4 दे दो, 25 20 आंसर आ गया। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको भाई। अच्छा सुकृति ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस। हालांकि ट्रिक तो और भी होती है मल्टीप्लिकेशन की, जैसे कि यहां पर मैंने आपसे कहा 34 गुणा 36 कितना होगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर दे सकता हूं आपको, कितना होगा पता है, 12 24 होगा। लेकिन ये काम की नहीं है, ये क्या है ना 6 और 4 10 बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं इसमें, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये पैटर्न है, इसकी प्रैक्टिस आप केवल 15 प्रश्नों की कर लो, फिर मुझे बताना जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो मेथड बढ़िया था कि ये बढ़िया है, आप फास्ट हो जाओगे। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? एक बार थम्स अप कर देंगे सभी लोग, थम्स अप कर देंगे। को- 134 का स्क्वायर बताओ पीयूष अग्रवाल, 134 का 34 56 1156 होगा भाई 134 का, 34 का पारा सॉरी स्क्वायर आपको याद होना चाहिए तब कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, यहाँ भी कमेंट करने का। 64% का वर्गमूल क्या है? वर्गमूल आपसे पूछना चाह रहा है। 64% परसेंट का वर्गमूल आपसे पूछना चाह रहा है। वो आपसे इसका वर्गमूल पूछना चाह रहा है, वो आपसे इसका वर्गमूल पूछना चाह रहा है। आंसर परसेंटेज में ही चाहता है मेरे प्यारे दोस्त, आंसर परसेंटेज में ही चाहता है। आप मुझे बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा। 64% का वर्गमूल क्या है, वो आपसे ये पूछना चाहता है। एक बार आराम से सोच के बताना, इसमें मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो गलती करेंगे। बताइए 64% का वर्गमूल क्या है? अच्छा ये बताइएगा, बस आप एक छोटी सी चीज मुझे समझाइएगा, जब आप परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं या नहीं लगाते? आपने कहा जी बिल्कुल लगाते हैं। जब आप 64 का वर्गमूल निकालते हैं तो 8 आता है या नहीं आता? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आता है। जब आप 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो 10 आएगा या नहीं आएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8/10 जो है इसका बाहर आ चुका है, फ्रैक्शन में वैल्यू आ चुकी है, लेकिन आंसर चाहिए परसेंटेज में, तो आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल करनी पड़ेगी। यानी 64% का वर्गमूल कितना होता है? 64% का वर्गमूल जो है वो 80% होता है। परसेंटेज में वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्त, परसेंटेज में हमेशा परसेंटेज में वैल्यू बड़ी ही आएगी। आप कहेंगे जी वर्गमूल तो छोटा आता है, वर्गमूल तो छोटा आता है, वर्गमूल तो छोटा आना चाहिए, बड़ा क्यों आ रहा है? बड़ा ही आएगा। अब मेरी बात आप लोग समझे क्या?